अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफएफ। आज मैं आप सबके लिए एक वन शॉट एफएफ लेकर आई हूँ। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमारी शानवांग स्टोरी की बात करें तो ये एक शानवांग फैन फिक्शन है जहाँ पर विंग टॉप है, वांग जी बॉटम है। यहाँ पर वांग जी एक ओमेगा है, विंग एक अल्फा है। यहाँ पर विंग एक प्रोफेसर है, वांग जी एक स्टूडेंट है। यहाँ पर विंग और वांग जी लव स्टोरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर एज गैप है, जहाँ पर विंग 26 साल का है और वांग जी सिर्फ 20 साल का है। वांग जी और विंग के एज गैप 6 ईयर का है, तो यहाँ पर वांग जी विंग से 6 साल का छोटा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू फैन फिक्शन को। कहानी की शुरुआत होती है हमें विंग को दिखाते हुए। विंग जो कि था वो नीचे आ रहा था, वो भी कॉलेज जाने के लिए तैयार था। उसकी ट्रांसफ़र एक नए कॉलेज में हुआ है जहाँ पर आज उसका पहला दिन था। जब विंग नीचे आता है तब मैडम यू विंग को देखकर बुलाती है। विंग वन के पास आता है जहाँ पर उसने विंग से कहा, ये देखो यहाँ पर कितने सारे ओमेगास की पिक्चर है, बताओ तुम्हें कौन सी पसंद है? विंग ने कहा, मॉम फिर से? मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी अभी। ये सुनकर जियांग चंग खड़ा हो गया जो कि विंग का भाई था। उसने कहा, क्या मतलब शादी करनी है? हाँ विभूषण, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मेरी शादी नहीं होगी ना, क्योंकि तुम मुझसे बड़े हो। विंग ने कहा, आचिंग ने कहा, तुम समझो ना, देखो अगर तुम्हारी शादी हो गई उसके बाद मेरी शादी हो जाएगी, और अगर तुम नहीं करोगे तो मेरी भी तो नहीं होगी ना। देखो तुम्हें पता है ना, मैं और वैनचिंग कब से एक दूसरे को जानते हैं। वैनचिंग के साथ मेरा तो चल रहा है ना, तो अब उसकी भी शादी का उम्र हो रहा है, तुम समझो। विंग ने कहा, बकवास बंद करो मॉम, आप आचिंग की शादी करवा दीजिए, मुझे शादी नहीं करना है। उसकी मॉम ने कहा, लोग क्या बोलेंगे विभूषण? देखो तुम्हारा फादर नहीं है, मैंने तुम दोनों को इतना बड़ा किया है बहुत मुश्किल से। विंग ने कहा, मॉम मुझे पता है कि आपने कितना मेहनत किया था, मुझे सब कुछ याद है, बट शादी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जब तक मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक शादी वादी नहीं करना है। उसकी मॉम ने कहा, लेकिन मेरी बात तो सुनो। विंग ने कहा, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, आज मेरा पहला दिन है नया कॉलेज में। ये बोलकर विंग निकल गया। विंग अपनी स्कूटी लेकर निकल जाता है। फिर इधर हम आचिंग को देखते हैं। आचिंग ने कहा, ये विभूषण शादी नहीं करेगा तो मेरी शादी कैसे होगी, अब मैं क्या करूं? मैडम यू ने कहा, तुम्हें जॉब पर नहीं जाना है? आचिंग ने कहा, जा रहा हूँ। ये बोलकर वो अपने बैग को लेकर चला गया। मैडम यू ने कहा, पता नहीं मैं क्या करूँ, इन दोनों भाइयों की शादी एक साथ करवाना पड़ेगा। अगर मैंने आचिंग की शादी करवा दिया तो सब लोग बोलेंगे कि विंग मेरा खुद का बेटा नहीं है, इसीलिए मैंने उसकी शादी पहले ना करवा कर आचिंग की शादी करवा दिया। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काश विंग को कोई पसंद आ जाए। इधर हम सीन कट करके लान हाउस को देखते हैं जहाँ से स्केट बोर्ड लेकर लान वांग जी निकल रहा था कॉलेज के लिए। उसकी मॉम ने कहा, वांग जी रुक जाओ, नाश्ता करके जाओ बेटा। वांग जी ने कहा, मुझे नाश्ता नहीं करना है। ये बोलकर वांग जी अपनी स्केटबोर्ड को लेकर चला गया। जब वो कॉलेज के सामने जा रहा था तब इधर विंग की स्कूटी भी उसके सामने आ गया था और फिर उन दोनों के बीच टक्कर हो गया। वांग जी नीचे गिर गया और विंग का स्कूटी भी नीचे गिर गया, विंग भी गिर गया। विंग उठकर खड़ा होता है। वांग जी, उसका जो बैग था वो भी नीचे गिर गया था। वांग जी उठते हुए कहा, क्या बात है, अंधे हो क्या आप? दिखाई नहीं देता आपको कि मैं सामने से आ रहा हूँ? विंग ने कहा, तुम इतनी स्पीड से क्यों आ रहे थे? तुम स्केट बोर्ड चला रहे हो ना कि बाइक। वांग जी ने कहा, हे यू, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ऐसा बोलने की? विंग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? अब विंग ने वांग जी की फेस को देखा। जब उसने वांग जी की फेस को देखा तो वो दंग रह गया। वांग जी कितना खूबसूरत था, और जब वांग जी ने विंग की फेस को देखा तो वो ब्लश करता है। विंग कितना हैंडसम है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर एक आवाज़ आती है, लान वांग जी तुम आ गए। ये सुनकर वांग जी और विंग दोनों की आई कांटेक्ट टूट जाती है। यहाँ पर दोनों का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ऐसा कह सकते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट अनजाने में ही हो गया शायद।
विंग अपने स्कूटी को सीधा करता है। वांग जी अपने स्केटबोर्ड को उठा लेता है। वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम वैनिंग था। वैनिंग ने कहा, हे इलान वांग जी, क्या बात है, तुम यहाँ पर खड़े हो और ये कौन है? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता, चलो यहाँ से। ये बोलकर वो विंग को सॉरी बोलता है और ग्रीट करता है और फिर वहाँ से चला जाता है कॉलेज के अंदर। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, बहुत खूबसूरत। फिर विंग अपनी आप में होश में आता है। फिर वो स्कूटी को लेकर अंदर आता है। वैनिंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, वो अल्फा कौन था? वो कितना हैंडसम है, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, तुमने देखा? वांग जी ने कहा, नहीं, पहली बार देखा उसे, वो बहुत हैंडसम था। वैनिंग ने कहा, ओह गॉड। वांग जी ने कहा, काश मैं उससे बात कर पाता। सच कहूँ तो वो स्कूटी लेकर आ गया, अचानक मैं सामने आ गया और फिर हम दोनों गिर गए। फिर इधर वैनिंग ने कहा, ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं सच कह रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। इतना हैंडसम अल्फा मैंने पहले कभी नहीं देखा, काश वो मेरा बॉयफ्रेंड होता। ये सुनकर वांग जी ने कहा, सपना देखना बंद करो, जिसको भी देखते हैं बॉयफ्रेंड में बोलते रहते हैं, चलो। उसके बाद वो लोग कॉलेज के अंदर आ गए। कॉलेज के अंदर आने के बाद जो कॉलेज का जो प्रिंसिपल था उसने वांग जी को देखा, जिसका नाम मेंग्याओ था। वो एक यंग प्रिंसिपल था बट उसकी शादी हो गई थी। वो एक अल्फ़ा था और उसकी शादी बस नई हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो वांग जी है, जब वो प्रिंसिपल के रूम से गुजर रहा था तब मेंग्याओ ने वांग जी को देखा। फिर उसने अपने पास बैठे हुए एक लड़के से कहा, जाओ वांग जी को बुलाओ। ये सुनकर वो लड़का वहाँ पर आ गया। उसने कहा, वांग जी, तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहे हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, फिर से वैनिंग, तुम चलो, मैं आता हूँ। ये बोलकर वो प्रिंसिपल के रूम में आ गया। मेंग्याओ ने कहा, वांग जी, वहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ आओ ना। वांग जी आगे आ गया। उसने कहा, सर आपने मुझे बुलाया? मेंग्याओ ने कहा, हाँ मैंने तुम्हें बुलाया। वांग जी ने कहा, क्यों बुलाया है? मेंग्याओ उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, रुको, दरवाज़ा बंद करने दो। उसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर लेता है। वांग जी ने कहा, ये सब बकवास बंद कीजिए, बताइए मुझे क्यों बुलाया है। मेंग्याओ ने कहा, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? वांग जी ने कहा, नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। फिर मेंग्याओ वांग जी के पास आ गया। उसने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, पता है, पिछली बार मैं जब घूमने गया था ना, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया था, तुम्हें दे ही नहीं पाया। वांग जी ने कहा, गिफ्ट? फिर वांग जी ने अपने हाथ को छुड़ा लिया। मेंग्याओ ने एक वॉच को बाहर निकाला। उसने कहा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। वांग जी ने कहा, मेरे पास ऐसे घड़ी बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं चाहिए। मेंग्याओ ने कहा, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? वांग जी ने कहा, आप मुझे क्यों दे रहे हो गिफ्ट? देखिए, मैं पहले बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए और प्लीज़ मुझे बार बार अपने केबिन में मत बुलाना, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मेंग्याओ ने कहा, वांग जी, मैं तुम्हारा प्रिंसिपल हूँ, ढंग से बात करो। वांग जी ने कहा, प्रिंसिपल हो तो प्रिंसिपल की तरह रहो ना, और वैसे भी आपकी शादी हो गई है और फिर आप मेरे पीछे ऐसे गिफ्ट विफ्ट लेकर पड़े हुए हो। अगर आपकी ओमेगा वाइफ को पता चलेगा तो क्या वो आपको छोड़ देगी? मेंग्याओ ने कहा, देखो मेरी बात सुनो, अब तुम गलत समझ रही हो। शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था, वो दरअसल मेरी फैमिली मेम्बर वाले मान नहीं रहे थे, तो मैं फिर, वांग जी ने कहा, तो फिर आपने कर लिया शादी। अब तो कर लिया, अब मेरे पीछे क्यों हाथ धोकर पड़े हुए हो? और जब से आप कॉलेज में आए हो तब से आप मेरे पीछे पड़े हुए हो। मेंग्याओ ने कहा, मैं तुम्हारे लिए तो कॉलेज में आया हूँ। वांग जी ने कहा, लेकिन मुझे आपके लिए आपके रूम में नहीं आना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है? मेंग्याओ ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, वांग जी प्लीज़ मेरी बात सुनो। तभी डोर में किसी ने नॉक किया और नॉक की आवाज़ सुनकर मेंग्याओ ने कहा, अब कौन आ गया? वांग जी ने कहा, मेरा हाथ छोड़िए। प्रिंसिपल ने कहा, अंदर आ जाओ। वहाँ पर विंग था। विंग अंदर आ गया। विंग को देखकर मेंग्याओ ने कहा, जी आप? फिर उसने कहा, मेरा नाम विभूषण है, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है सर। फिर मेंग्याओ ने कहा, हाँ आइए ना। वांग जी ने कहा, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी पीछे मुड़ जाता है। तब उसने विंग को फिर से देखा। उसने कहा, वाह, ये हैंडसम इंसान यहाँ पर, ओ गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। फिर विंग अंदर आ गया। उसने वांग जी को देखा।
उसने वांग जी को देखा, उसके फेस पर भी स्माइल आ गया था। उसे भी देखकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर इधर जो वांग जी था वो बाहर चला गया। बाहर जाते हुए वो सोच रहा था कि वो कितना हैंडसम है, ये सब कुछ वगैरह वगैरह, बट वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो जब अपने क्लास में आता है तब वैन निंग ने कहा, क्या बात है वांग जी, प्रिंसिपल ने तुम्हें क्यों बुलाया था? उन्होंने तुम्हें क्या बोला? क्या तुम एग्ज़ाम में फ़ेल होने वाले हो? वांग जी ने कहा, नहीं, बकवास के अलावा उसे और कुछ नहीं आता है। वैन निंग ने कहा फिर से। वांग जी ने कहा, हाँ, बट पता है वो हैंडसम सा अल्फ़ा ऑफिस रूम में है, मैंने उसे देखा। वैन निंग ने कहा, चलो फिर से देखते हैं। उसने कहा, नहीं, मेरी बात सुनो, अगर हम फिर से गए ना तो वो प्रिंसिपल मुझे फिर से बुला लेगा। ठर की प्रिंसिपल कहीं का, पता है उसका नाम मुझे पता लग गया। फिर वैन निंग ने कहा, उसका नाम पता लग गया? उसका नाम क्या है? उसने कहा, उसका नाम विभूषण है। कितना हैंडसम है विभूषण। विभूषण, ओ गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसका नाम विभूषण है, इतना प्यारा सा। फिर वैन निंग ने कहा, विभूषण, काफ़ी अच्छा नाम है, और वो कितना हैंडसम है ना, उसका नाम भी कितना हैंडसम है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, नाम भी हैंडसम होते हैं? वैन निंग ने कहा, हाँ। तभी वहाँ पर एक टीचर आ गए और उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, बट वांग जी और वैन निंग सिर्फ और सिर्फ विंग की बातें कर रहे थे। यहाँ पर हम विंग को देखते हैं जो कि इंग्लिश का टीचर था, और विंग मेंग्या से बातें करता है, और साइन करने के बाद वो स्टाफ रूम की तरफ आ जाता है, जहाँ पर आकर वो थोड़ा सा फ्रेश फील करता है और बैठ जाता है। जब वो बैठ जाता है तब वहाँ पर एक फ़ीमेल आती है, फीमेल ओमेगा, जो कि आकर पानी पीने लगती है। जब उसने विंग को देखा तब वो चेयर में बैठ गई। उसने कहा, वाह, कितना हैंडसम लड़का है। विंग ने उसे नोटिस किया क्योंकि वो उसे बार बार घूर रही थी। विंग ने कहा, मैं यहाँ पर न्यू हूँ। फिर उसने कहा, हेलो, मेरा नाम मियान मिया है, मैं जियोग्राफी का टीचर हूँ। ये सुनकर विंग ने उसके साथ हाथ मिलाते हुए कहा, मेरा नाम विभूषण, इंग्लिश टीचर। मियान मिया ने कहा, आप यहाँ पर न्यू हो क्या? उसने कहा, हाँ, मैं यहाँ पर न्यू हूँ। मियान मिया ने कहा, हाँ, और जो प्रिंसिपल है ना वो मेरा भाई है, मेरा गगा। ये सुनकर विंग ने कहा, ओह अच्छा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मियान मिया ने कहा, आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। विंग ने कहा, अब मेरे हाथ को छोड़िए। मियान मिया ने कहा, हाँ हाँ ऑफ कोर्स। उसके बाद मियान मिया ने उसके हाथ को छोड़ दिया। विंग वहाँ से एक बुक को उठा लेता है और पढ़ना स्टार्ट करता है। मियान मिया बस उसे ही देख रही थी। फिर इधर वांग जी का क्लास ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास के लिए वांग जी रेडी हो रहा था। फिर वैन निंग ने कहा, चलो 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 बाथरूम से आते हैं, मुझे एक बार फ्रेश होना है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। वांग जी ने कहा, ठीक है चलो। और फिर वो लोग बाथरूम की तरफ चले गए, जहाँ पर वो लोग ऑफिस रूम से निकल जाते हैं। ऑफिस रूम से निकलने के बाद, मतलब ऑफिस रूम के पास से गुजरते हुए जाता है वो लोग। वहाँ पर जो मेंग्याओ था वो वांग जी को देख लेता है। उसने कहा, वांग जी कहाँ जा रहा है? मेंग्याओ अपनी रूम से बाहर आ गया। उसने वांग जी को देखा जो कि बाथरूम की तरफ जा रहा था। उसे देखकर उसने स्माइल किया। इधर जो वैन निंग था वो अंदर जाता है और वांग जी बाहर खड़ा था। वांग जी बाहर खड़ा था और वो इसके लिए वेट कर रहा था। मेंग्याओ वहाँ पर आ गया। उसने कहा, वांग जी, उस टाइम ना वो आ गया था, इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। वो मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वांग जी ने कहा, आप यहाँ पर भी आ गए, आपका दिमाग ख़राब है क्या? हाँ, मुझे पता नहीं है कि आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। पता है आपको, आप मुझसे 10 साल बड़े हो। मेंग्याओ ने कहा, देखो वांग जी, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। वांग जी ने कहा, मुझे पता है, जो आप रोज़ कहते हो आज ही वही कहने वाले हो। मेंग्याओ ने कहा, प्लीज़ मेरे लव को एक्सेप्ट कर लो, और तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ। मैं प्रिंसिपल हूँ, तुम चाहो तो हर बार की तरह मैं तुम्हें फर्स्ट कर सकता हूँ। वांग जी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ तो मैं खुद ही फर्स्ट आ सकता हूँ, मुझे फर्स्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये ओमेगास की बाथरूम में, और आप एक अल्फ़ा होकर यहाँ पर नहीं आ सकते हो, और जबकि आप एक प्रिंसिपल हो, आपको शर्म नहीं आती है? प्रिंसिपल जी, मेंग्याओ ने कहा, वांग जी तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। वांग जी, उसने वांग जी को हक कर लिया। वांग जी ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा, छोड़िए मुझे। वांग जी उसे धक्का दे रहा था, लेकिन मेंग्याओ उसे नहीं छोड़ रहा था। मेंग्याओ ने कहा,
नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो क्योंकि मैं घूमने गया था अपनी वाइफ के साथ। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। वांग जी ने कहा, अजीब इंसान हो, मुझे क्यों गुस्सा आएगा? मैं तो आपका दिमाग ख़राब है क्या? और वैसे भी आप घूमने गए तो मेरा क्या, छोड़िए मुझे। मैंने कहा छोड़िए मुझे। तब एक आवाज़ आती है। फिर मेंग्याओ वांग जी को छोड़ देता है। ये देखकर वांग जी पीछे मुड़ता है। वहाँ पर वेनिंग खड़ा था। वेनिंग ने कहा, गुड मॉर्निंग सर। मेंग्याओ ने कहा, गुड मॉर्निंग। वो वांग जी ने कहा, चलो वेनिंग, हमारा क्लास का टाइम हो रहा है। ये बोलकर वो क्लास के लिए अपने क्लास में चले गए। वेनिंग ने कहा, अच्छा हुआ कि मैं वहाँ पर आ गया, वरना वो तुम्हें पकड़ पकड़ के चपटा कर देता। वांग जी ने कहा, इसका दिमाग ख़राब है, पता है तो तेरे को मुझे बोल रहा है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैं अपनी ओमेगा वाइफ के साथ घूमने गया था। अरे भाई तू जाना, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी मैंने कहा मना किया है इस जाने के लिए। ऐसा बोल रहा है जैसे कि मैं उससे प्यार करता हूँ। उसका दिमाग ख़राब है क्या? हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। मैनिंग ने कहा, ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास इंग्लिश का है, चलो चलते हैं। वांग जी ने कहा, लेकिन इंग्लिश क्लास तो नहीं होगा ना? मैनिंग ने कहा, क्यों नहीं होगा? फिर वांग जी ने कहा, क्योंकि टीचर तो नहीं है ना इंग्लिश का, वो तो रिटायर हो चुके हैं। इधर जो हमारा वैनिंग था उसने कहा, मैंने सुना है कि आज एक नया टीचर आने वाला है, तुम चिंता मत करो, चलो। उसके बाद वो लोग क्लासरूम में बैठ गए। थोड़ी देर बाद वहाँ पर प्रिंसिपल आता है। प्रिंसिपल को देखकर सब लोग खड़े हो गए। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, फिर से यहाँ पर आ गया अपना मुंह उठाकर। फिर उसने कहा, हेलो स्टूडेंट्स, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, बैठ जाइए। सब लोग बैठ गए। फिर मेंग्याओ ने विंग को बुलाया, विभूषण अंदर आ जाइए। ये सुनकर वांग जी ने कहा, विभूषण? और फिर विंग अंदर आ गया। विंग को देखकर सब लोग चौंक गए क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम था। इतना हैंडसम टीचर शायद किसी ने कभी नहीं देखा होगा। वांग जी ने कहा, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और मेंग्याओ सर ऐसा क्यों लेकर आए हैं? वैनिंग ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर मेंग्याओ ने कहा, इससे मिलिए, ये है आपका नया इंग्लिश टीचर और आज से आपको ये इंग्लिश बुक पढ़ाएंगे। ये सुनकर सब लोग क्लैप करते हैं। फिर विंग ने कहा, हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम विभूषण है और आज से मैं आप सबको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग मुझे विंग सर बोल सकते हो। वांग जी ने कहा, विंग, कितना प्यारा नाम है इसका। इधर जो हमारा वैनिंग था उसने कहा, सच में जितना प्यारा नाम है उससे ज़्यादा हैंडसम दिखता है ये अल्फ़ा। मन कर रहा है मैं इसके लिए मर जाऊँ। वांग जी ने कहा, जस्ट शट अप, वो ख्याल ना अपने दिमाग से निकाल दो। ये जो तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है ना, ये सिर्फ मेरा है। तो आज से तुम यही सोचोगे कि कैसे इसे अपना ब्रदर इन लॉ बनाया जाए, आई मीन मेरा बॉयफ्रेंड बनाया जाए। सो तुम इससे दूर रहो, समझे? वैनिंग ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा वांग जी, तुम मुझे थ्रेट दे रहे हो। वांग जी ने कहा, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, पहले मैंने उसे देखा था, समझे? वैनिंग ने कहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा है? वांग जी ने कहा, पूरे कॉलेज में सबसे पहले मैंने उसे देखा है, इसका मतलब वो मेरा है, समझे? वैनिंग ने कहा, तुम बहुत ज़िद्दी हो। वांग जी ने कहा, सही कहा तुमने, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, बहुत ज़्यादा, और जो चीज़ मेरी है वो चीज़ मेरी है, समझे? वैनिंग ने कहा, ठीक है। इधर जो प्रिंसिपल था वो वांग जी को देखते हुए कहा, वांग जी खड़ा हो गया। उसने कहा, यस सर। प्रिंसिपल ने कहा, अब तुम्हारा क्लास ख़त्म होने के बाद तुम मुझसे ज़रूर मिलना, ठीक है, छुट्टी होने से पहले। वांग जी ने कहा, ठीक है सर। उसके बाद वैनिंग ने कहा, लगता है तुम्हें फिर से वो गिफ्ट देने वाले हैं। मेंग्याओ चला गया वहाँ से। वांग जी बैठ गया। उसने विंग को देखा। विंग बोर्ड में लिखना स्टार्ट करता है। सारे लड़कियाँ अपनी अपनी हेयर को ठीक कर रहे थे, अपने मेकअप को ठीक कर रहे थे। ये देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था क्योंकि विंग को उसने पहले देखा है, तो विंग, इसका मतलब विंग उसका है, अब कोई दूसरा उसे नहीं पटा सकता है। ये वांग जी का दिमाग से चल रहा था। इधर जो मेंग्याओ था वो पूरे ऑफिस रूम को ठीक कर रहा था कि कब वांग जी आएगा और फिर वो उससे बात करेगा। यहाँ पर जो मेंग्याओ है उसकी शादी हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर जब उसने वांग जी को देखा तो वांग जी के प्यार में पागल हो गया। उसके बाद वो अपनी ओमेगा वाइफ को डिवोर्स देना चाहता है और वांग जी के साथ शादी करना चाहता है, जहाँ पर वांग जी उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। लेकिन फिर भी मेंग्याओ उसका पीछा नहीं छोड़ता है। अब यहाँ पर और क्या क्या कांड होता है वो सब कुछ आपको पता लग जाएंगे।
यहाँ पर विंग पढ़ा रहा था और वो बार बार वांग जी को देख रहा था, क्योंकि उसे न जाने कि वांग जी को देखना बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था और वांग जी भी उसे ही देख रहा था। वो धीरे धीरे करके वांग जी की तरफ और अट्रैक्ट होता जा रहा था। सीन कट होता है। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद वांग जी अब फिर से मेंग्याओ के रूम में आता है, जहाँ पर मेंग्याओ ने दरवाजे को बंद कर दिया, पूरा ही अंदर से लॉक कर दिया। वांग जी ने कहा, फिर से आप मुझे क्या बोलना चाहते हो? मेंग्याओ ने कहा, देखो वांग जी, मेरी बात सुनो। उसने वांग जी को छूना स्टार्ट किया। वांग जी ने कहा, डोंट टच मी। क्या आप दूर से बात नहीं कर सकते हो? हर वक्त छूने की बहुत ज़रूरी है। देखिए, मुझे घर जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है और ऊपर से मेरा कोचिंग सेंटर भी है, मुझे पढ़ाई भी करना है, सामने एग्ज़ाम है, नई सिलेबस स्टार्ट होने वाली है, सो प्लीज़। फिर ये सुनकर मेंग्याओ ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ वांग जी। उसने वांग जी के दोनों हाथ को पकड़ लिया। वांग जी ने फिर से गहरी सांस छोड़ा। फिर मेंग्याओ ने कहा, वांग जी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सारा क्वेश्चन पेपर भी दे दूंगा, ताकि तुम पढ़कर प्रिपेयर होकर आ सको और तुम फर्स्ट आओ। वांग जी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से प्रिपेयर होकर आ जाऊँगा, और वैसे भी मैं पढ़ाई करना पसंद है मुझे, और मुझे ये सब चीटिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेंग्याओ ने कहा, इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो। वांग जी ने कहा, ओ गॉड, आप मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ। मेंग्याओ ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं वांग जी। उसने वांग जी को पीछे से हक कर लिया। वांग जी ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो, छोड़िए मुझे। मेंग्याओ ने कहा, आज नहीं वांग जी, आज मैं तुम्हें अपना बनाकर छोड़ूंगा। वांग जी ने कहा, आपका दिमाग खराब हो गया क्या, आप क्या कर रहे हो? उसने धक्का दिया मेंग्याओ को। मेंग्याओ गिर गया। मेंग्याओ ने वांग जी के पैर को पकड़ते हुए कहा, नहीं, आज मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। वांग जी ने कहा, आपका दिमाग खराब हो गया है। उसके बाद वांग जी ने अपने पैर को छुड़ा लिया। जाने के लिए तैयार था वांग जी, अचानक मेंग्याओ ने उसके हाथ को पकड़ लिया और दीवार पर पुश कर दिया। उसे वॉल पर पुश करने के बाद उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो? सर देखिए, आप बहुत गलत कर रहे हो। आपकी शादी हो गई है, आपका एक ओमेगा वाइफ भी है, सो प्लीज़ समझिए। और वैसे भी मैं आपको सिर्फ एक टीचर मानता हूँ, मैंने कभी भी आपको उस तरह से नहीं देखा है जिस तरह से आप मुझे देख रहे हो, समझ रही हो। मेंग्याओ ने कहा, तो देखो ना मुझे, मेरे पास पैसा, गाड़ी, दौलत सब कुछ है। वांग जी ने कहा, है तो मेरे पास भी। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मेंग्याओ ने कहा, नहीं, मैं तो जाने नहीं दे सकता। वांग जी को स्मेल करने लगता है। वांग जी ने कहा, देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए। मेंग्याओ ने कहा, नहीं। उसने वांग जी की फेस को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो? मेंग्याओ ने कहा, आज मैं तुम्हें अपना बना लूँगा वांग जी, तुम सिर्फ मेरे हो। वांग जी ने कहा, आपका दिमाग ख़राब हो गया है या आप पागल हो गए हो? छोड़िए मुझे। वो धक्का देने लगता है, लेकिन मेंग्याओ उससे ज़बरदस्ती किस करने वाला था, जहाँ पर वो अपने लिप्स को लेकर वांग जी की तरफ बढ़ रहा था। वांग जी ने उसकी मेन पॉइंट पर लात मार दिया। मेंग्याओ ने कहा, ओह गॉड, कितनी जोर से लगा। वांग जी दरवाजे को खोल देता है, और जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है, वहाँ पर विंग खड़ा था। विंग को देखकर वांग जी हैरान हो गया। उसने मेंग्याओ को देखा, जो कि नीचे गिरा हुआ था। फिर विंग वांग जी से पूछता है वो, फिर वांग जी चला गया वहाँ से। विंग ने मेंग्याओ को देखा और अपने आइज़ को ब्लिंक किया। मेंग्याओ ने कहा, कुछ नहीं, वो किताब लेने के लिए आया था, वो ना मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं नीचे बैठ गया। विंग ने कहा, वो सर, आज मेरा पहला दिन था, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मैं अभी जा रहा हूँ, छुट्टी हो गई है। मेंग्याओ ने कहा, ठीक है, तुम जाओ। फिर विंग वहाँ से निकल गया। उसने कहा, बट वो ऐसे क्यों बैठा हुआ था, जैसे कि उसकी कहीं बहुत ज़ोर से लगी है। उसने वांग जी को देखा, जो कि वहाँ से जा रहा था। विंग ने कहा, और ये ऑफिस रूम में क्या कर रहा था, छुट्टी तो कब की हो गई है। फिर वो बाहर आ गया, जहाँ पर स्केटबोर्ड लेकर वांग जी जा रहा था। उसने जाते हुए विंग को देखा। विंग को कुछ समझ में नहीं आया। विंग अपनी स्कूटी लेकर निकल गया था। सीन कट होता है। वांग जी अपने घर आता है। वांग जी की मॉम वांग जी को बहुत डांट रहे थे, क्योंकि वांग जी बिना खाकर चला गया था। वांग जी की मॉम ने कहा, वांग जी, तुम्हें खाना खाना चाहिए। वांग जी अपने सिर को झुकाकर बैठा हुआ था। उसने कहा, एक तो ये प्रिंसिपल को लेकर मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में हूँ, और दूसरी बात, अब मेरी मॉम मुझे लेक्चर देने वाली है, और तीसरी बात, मैं कॉलेज छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन चौथी बात, अब वहाँ पर विंग सर आ गए हैं, जिसे मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। मैं क्या करूँ?
फिर मैडम लान ने कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी पढ़ाई बंद कर दूंगा, समझे। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो अपने रूम के अंदर चला गया। फिर उसकी मॉम ने मिस्टर लान से कहा, देखा कितनी बदतमीज़ हो चुका है। हाँ, लाडला बेटा है ना आपका, इसीलिए। मिस्टर लान ने कहा, मेरा एक ही बेटा है तो लाडला तो होगा ही ना। मैडम लान ने कहा, हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मिस्टर लान ने कहा, देखो ऑफिस में बहुत टायर्ड हो चुका था, इसीलिए मैं बहुत थक चुका हूँ, तो प्लीज़ मुझे अब ये सब बता कर और मत थकाओ, ठीक है। मैडम लान ने कहा, हाँ, आप दोनों तो बिल्कुल दूध के धुले हुए हो। आप लोग थकते हो, मैं थकता नहीं हूँ, मैं तो कोई काम नहीं करता। मिस्टर लान ने कहा, शुरू हो गया। वो उठकर अपने रूम में चला गया। मैडम लान ने कहा, हाँ हाँ, सही है, सब लोग अपना अपना काम में बिजी रहो। मैं तो यहाँ पर सिर्फ नौकरानी बनकर आया था ना, मैं तो यहाँ पर सिर्फ नौकर हूँ। मैं तो काम करने के लिए हूँ यहाँ पर और सबकी बातें सुनने के लिए हूँ, लेकिन मेरी बात कोई भी सुनने वाला नहीं है। वांग जी ने अपने कानों के ऊपर पिलो को रखते हुए कहा, ओ मॉम प्लीज़ चुप हो जाइए। सीन कट होता है। इधर हम विंग को देखते हैं जो कि अपने घर आ चुका था। वो नाश्ता करता है। उसके बाद उसकी मॉम ने कहा, बेटा देखो मेरी बात सुनो। विंग ने कहा, शादी को छोड़कर आप कुछ भी बोल सकते हो। मैडम यू ने कहा, देखो विंग, ऐसा नहीं है कि शादी को लेकर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल बात ऐसे है कि मैं घर में अकेला रहता हूँ, तुम दोनों भाई निकल जाते हो। कोई ऑफिस जाता है, कोई कॉलेज जाता है, कोई प्रोफेसर है तो कोई जॉब करता है। विभूषण, मैं घर में अकेला रहता हूँ, इतना सारा काम, घर का काम, तुम दोनों का काम, इतना कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सब कुछ। अगर दो तो बहू आ जाए घर में तो कितनी अच्छी बात होगी ना। वो लोग मेरी हेल्प करेगी, वो लोग भी काम करेंगी, मेरे साथ बात करेंगी, मेरे साथ रहेगी। हम 3 मिलकर कितने अच्छे रहेंगे और उसके बाद हम 5 बन जाएंगे। तुम लोग समझ में आ रहा है तुम दोनों को। फिर विंग ने कहा, तो मैंने कहा ना कि आज इनकी शादी आप करवा दीजिए। मैडम यू ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो विभूषण, आज इनकी शादी में कैसे करवा सकता हूँ जबकि तुम मुझसे बड़े हो। विंग ने कहा, मुझे अभी शादी नहीं करना है। मैडम यू ने कहा, तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें कोई पसंद है? तुम्हारी पसंद में कोई है? अगर कोई पसंद में है तो मैं उसकी फैमिली से बात करूँगा और शादी के लिए उन्हें मनाऊँगा और फिर वो लोग मान जाएंगे तो फिर तुम दोनों की शादी करवा दूँगा। विंग ने कहा, नहीं मॉम, ऐसा कोई नहीं है। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कोई नहीं है। विंग ने कहा, मॉम मैंने कहा ना ऐसा कोई नहीं है। उसकी मॉम ने कहा, तुम्हें कोई पसंद भी नहीं है? विंग ने कहा, नहीं। ये बोलकर विंग उठ गया और फिर अपने रूम में चला गया। मैडम यू ने कहा, अगर ऐसा चलता रहा तो कभी भी विंग शादी नहीं करेगा। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ताकि विंग शादी कर ले, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सीन कट होता है। इधर हम मियान मियाँ को देखते हैं। मियान मियाँ घर आ गया था। घर आने के बाद वो अपनी गगा मेंग्याओ से बात करने के लिए आता है, जहाँ पर मेंग्या बहुत ज़्यादा ही चिंता में था वांग जी को लेकर कि वांग जी क्यों ऐसा कर रहा है कि उसके लव को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसे तो वांग जी चाहिए। मियान मियाँ ने कहा, जो नया टीचर आया ना गगा। मेंग्याओ ने कहा, हाँ विभूषण, क्या बात है? फिर मेंग्याओ मियान मियाँ को देखने लगता है। मियान मियाँ ने कहा, मुझे वो बहुत पसंद है, मैं उसे लाइक करता हूँ। मेंग्याओ ने कहा, तुम बकवास बंद करोगे? तुम्हें वो बहुत पसंद है, तुम उसे लाइक करते हो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये सुनकर मेंग्याओ ने कहा, मियान मियाँ ने कहा, क्यों? फिर मेंग्याओ ने कहा, वो बस एक टीचर है, वो लोग बहुत अमीर नहीं है। मैं तुम्हारी शादी एक बहुत बड़े घर में करूँगा जो लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, समझे? मैंने कहा, लेकिन मुझे वो पसंद है। मेंग्याओ ने कहा, बस बहुत हो गया है, चुप रहो, समझे? जाओ यहाँ से। फिर वहाँ पर मेंग्याओ की वाइफ आ गई, जिसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम हर बार मेरे सामने क्यों आते रहते हो? तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ? उसने कहा, मैं आपके लिए पानी लेकर आया हूँ। मेंग्याओ ने कहा, मेरा दिमाग ख़राब मत करो, जाओ यहाँ से। पानी को उसने ले लिया। मियान मियाँ भी चली गई। मियान मियाँ ने कहा, भाभी भाई इतने गुस्से में क्यों है और आपको भी इतना कुछ बोल रहे थे? उसने कहा, मुझे नहीं पता। वो किचन में चली गई। इधर मियान मियाँ जो कि थे वो बेडरूम पे आ गए। उसने कहा, हाँ, लगता है गगा को कुछ नहीं सुनना है, लेकिन विभूषण को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। इधर जो विंग था उसकी हालत भी कुछ ऐसा ही था।
वो भी वांग जी को भूल नहीं पा रहा था। उसकी तस्वीर बार बार उसके सामने आ रहा था। उसे बार बार वो उसे मिलने का मन कर रहा था, उसे देखने का मन कर रहा था। जितने टाइम तक विंग क्लास में पढ़ा रहा था उतने टाइम तक उसने बस वांग जी को ही देखा, बस वांग जी को वो घूरता रहा और कुछ नहीं। इधर जो वांग जी था उसकी भी हालत कुछ ऐसा ही था। वो बार बार विंग को ही याद कर रहा था। विंग कितना हैंडसम है, उसके लिए अब तो वो कॉलेज भी नहीं छोड़ सकता है, सिर्फ और सिर्फ विंग के लिए। अब उसे उस कॉलेज में रहना पड़ेगा जहाँ पर मेंग्याओ उसे इतना तंग करता है। सीन कट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी अपने बगीचे से कुछ रोज़ को तोड़ता है। उसने कहा ये अच्छा है, अगर मैं सर को दूंगा तो शायद सर इसे एक्सेप्ट कर ले। वैसे मुझे लगता है कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए। वैसे सर कितना हैंडसम है, मुझे यकीन नहीं होता है कि मैं आज उसे रोज़ देने वाला हूँ। आज रोज़ डे है, हैप्पी रोज़ डे, मैं सर को बोलूँगा। ये बोलकर वो हंसते हुए अपने स्केट बोर्ड लेकर आ गया, जहाँ पर कॉलेज में रोज़ डे के दिन सब लोग रोज़ लेकर घूम रहे थे। जैसे कि अभी पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि विंग के पास बहुत ज़्यादा रोज़ है। इधर सब लोग रोज़ लेकर अपनी अपनी गर्लफ्रेंड अपने अपने बॉयफ्रेंड को दे रहे थे। वांग जी वेट कर रहा था कि कब विंग आएगा। वांग जी भी उसके लिए रोज़ लेकर आया था। वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। इधर विंग ब्रेकफास्ट करने के बाद वो निकल गया था। जब वो कॉलेज आता है तब उसे देखा कि स्टूडेंट अपने अपने पार्टनर्स को रोज़ दे रहे हैं। आज रोज़ डे है, विंग ने अपने माइंड में कहा। इधर जो मेंग्याओ था उसके पास एक बुके था, उसमें सिर्फ और सिर्फ रेड कलर के रोज़ थे। जब वो कॉलेज के अंदर आया तब उसने देखा कि वांग जी वहाँ पर खड़ा है, गेट के अंदर, मतलब जो दरवाज़ा था उसके अंदर खड़ा है और वो बस अभी क्लासरूम में जाने वाला है। वो बड़े से गेट को पार करके आता है। मेंग्याओ ये बहुत बड़ा बुके लेकर वांग जी के सामने आना चाहता था, लेकिन अचानक उसे देखा कि वांग जी किसी को बुला रहा है और वहाँ से विंग गुजर रहा था। विंग वांग जी को देखते हुए कहा यस। वांग जी ने कहा सर मुझे ना वो मैं। फिर विंग ने कहा हाँ मुझे, मैं क्या। वांग जी ने कहा मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा मेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। मेंग्याओ रुक गया, उन दोनों को देखने लगा। वांग जी ने अपनी पॉकेट से रोज़ को बाहर निकाला। वहाँ पर 3 रोज़ थे। फिर उसने कहा ये लीजिए, ये आपके लिए। विंग ने कहा रोज़ मेरे लिए क्यों। विंग की धड़कन बहुत तेज़ हो गई, बहुत फास्ट हो गया, इतना तेज़ हो गया कि मतलब उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विंग ने कहा तुम मुझे रोज़ क्यों दे रही हो। वांग जी ने कहा आप मेरे फेवरेट टीचर हो और आपको पता है आपने कल कितने अच्छे से पढ़ाया और आज रोज़ डे है तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे ले लीजिए प्लीज़। हैप्पी रोज़ डे सर। ये सुनकर विंग की होश उड़ गई। उसने कहा कि क्या हैप्पी रोज़ डे, तुम मुझे रोज़ दे रही हो। वांग जी ने कहा हाँ मैं आपको रोज़ दे रहा हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज़ ना सर। विंग के हाथ पर कपकपा रहे थे। वो कपकपाते हुए हाथों में उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है रोज़ को लेने के लिए। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि विंग उसके रोज़ को एक्सेप्ट करेगा। उसे लगा था शायद विंग उसे बहुत डांटेगा और धमकाएगा, लेकिन विंग ने रोज़ को ले लिया। ये देखकर वांग जी पूरी तरीके से हैरान था। वांग जी ने कहा थैंक यू सर, मैं आपके लिए लाया था और आपने ले लिया। पता है इन्हें मैंने अपने हाथों से उगाया है और मैं आज आपको दे रहा हूँ। विंग ने कहा लेकिन तुमने इन्हें पेड़ से तोड़ा है ना, ये अच्छी बात नहीं है। किसी की ज़िंदगी को छीनना ये तुम्हें शोभा नहीं देता है वांग जी। वांग जी ने कहा हाँ मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। विंग ने कहा क्या। वांग जी ने कहा कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही बोल रहा था। आज स्पेशल डे ना, इसीलिए स्पेशल रोज़ सिर्फ आपके लिए। ये बोलकर वांग जी ऊपर चला गया क्लासरूम की तरफ। और इधर जो विंग था वो रोज़ को स्मेल करता है और फिर स्टाफ रूम की तरफ चला गया। इसे देखकर मेंग्याओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मेंग्याओ ने कहा वांग जी ने विभूषण को रोज़ दिया, लेकिन क्यों। नहीं ये नहीं हो सकता है, लगता है कुछ और ही होगा, वो ऐसे ही थोड़ी ना उसे रोज़ देगा। इधर जो मेंग्याओ था वो अब आगे आता है। उसे कहा मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेंग्याओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। मेंग्याओ ने अब रोज़ को फेंकते हुए कहा
मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसने उस बुके को फेंक दिया, लात मार दिया, उसने पूरा चपटा कर दिया पैरों से। उसने कहा मुझे 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 बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो ये बोलकर ही अपने केबिन में आ गया, जहाँ पर वो ये सब सोच रहा था ऑफिस में। जब ऑफिस में विंग साइन करने के लिए आता है तब विंग को देखकर मिंगिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने विंग से पूछा, अब तुम्हारे पॉकेट में जो रोज़ है वो तुम्हें कहाँ से मिला? मिंगिया को देखते हुए विंग ने कहा, वो मेरे एक स्टूडेंट ने दिया। उसने कहा कि कल मेरा क्लास उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और इसीलिए उसने मुझे ये रोज़ गिफ्ट किया है। मिंगिया ने कहा, ओह अच्छा, ठीक है। विंग चला गया वहाँ से। जब विंग स्टाफ रूम में आता है तब उसने देखा कि वहाँ पर मियाँ के हाथ में बहुत सारे रोज़ है और मियाँ वहाँ पर लेकर खड़ी है। इसे देखकर विंग ने कहा, प्लीज़ हटिए, मुझे जाना है। मियाँ ने कहा, विंग आज रोज़ डे है, आप भूल गए? विंग ने कहा, जी मैं भूला नहीं, आज रोज़ डे है, मुझे पता है। फिर विंग ने उसे कहा, हटिए, मुझे जाना है, मैं क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ। ये सुनकर मियाँ ने कहा, क्या लेट हो रहे हो आप? ये लीजिए, मेरी तरफ से हैप्पी रोज़ डे। विंग ने कहा, हैप्पी रोज़ डे, थैंक यू सो मच, बट मुझे रोज़ नहीं चाहिए। अब पहले से मेरे पास 3 रोज़ है, ये देखिए मेरे पॉकेट में। मियाँ ने उस रोज़ को पकड़ते हुए कहा, ये बहुत पुराने लग रहे हैं और मुरझा गए हैं, इन्हें फेंक दीजिए। ये बोलकर उसने रोज़ को फेंक दिया और अपनी रोज़ को देते हुए कहा, ये लगा लीजिए। विंग ने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे फेंकने की? उसने उसके हाथ को हटा दिया और रोज़ को उठाते हुए कहा, धूल लग गई इसमें, आपने इसे क्यों फेंका? मियाँ ने कहा, अब वो मुरझा गए हैं ना। विंग ने कहा, मुरझा गए या फिर कुछ भी हो गए, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है और आपने इसे फेंका क्यों? मियाँ ने कहा, ऐसा किसने दिया कि आपको इतना स्पेशल है वो? विंग ने कहा, जिसने भी दिया है वो मेरे लिए बहुत ख़ास है और ये रोज़ भी मेरे लिए बहुत ख़ास है। ये बोलकर उसने फिर से पॉकेट के अंदर रख लिया। उसने कहा, देखिए मुझे रोज़ नहीं चाहिए, आपका रोज़ आप अपने पास रखिए। मियाँ को बहुत ज़्यादा हार्ट फील होता है। विंग ये बोलकर एक स्टोन फेस लेकर वहाँ से निकल गया। वो जैसे ही वांग जी क्लासरूम में आता है तब वांग जी और बाकी स्टूडेंट उठकर उसे गुड मॉर्निंग बोलता है और हैप्पी रोज़ डे बोलता है। उसे सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सबको वो भी हैप्पी रोज़ डे बोलता है। विंग सबसे मिलता है और बातें करता है और उसके बाद वो लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वांग जी ने नोटिस किया कि विंग के पॉकेट के अंदर उसके दिए हुए फूल हैं जो वांग जी ने उसे आने वक्त दिया था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था और बहुत ज़्यादा खुश था, बिल्कुल उसके दिल के पास ही था वो रोज़। उसने उसे पॉकेट में रखा था। इसे देखकर वांग जी को और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसने वैनिंग से कहा, पता है जो रोज़ टीचर के पॉकेट में है ना, वो मैंने ही दिया है। फिर वैनिंग ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम्हारा रोज़ उन्होंने पॉकेट में रखा है। वांग जी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उन्होंने मेरे रोज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सीन कट होता है। जब वांग जी घर जा रहा था तब विंग उसे बुलाता है बाहर, गेट के बाहर, जहाँ पर मिंगिया भी बाहर आ रहा था घर जाने के लिए। फिर विंग ने उसे कहा, थैंक यू सो मच वांग जी ये रोज़ देने के लिए। अब ये तुम्हारे लिए। वो एक नीली गुलाब था। वांग जी ने कहा, ये ब्लू कलर का गुलाब, ये तो बहुत रेयर है, थैंक यू सो मच। विंग ने कहा, जब तुमने मुझे रोज़ दिया तो मुझे लगा शायद मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए, ये तुम्हारे लिए है। वांग जी ने कहा, थैंक यू सो मच टीचर कि आपने मुझे ये दिया, मैं इसे संभाल कर रखूँगा। विंग ने कहा, और इसे भी मैं संभाल कर रखूँगा। उसने अपनी पॉकेट को देखते हुए कहा। वांग जी ने कहा, अब मैं चलता हूँ। विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद वांग जी चला गया वहाँ से। सीन कट होता है। इधर जो मिंगिया था उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो जेलसी में मारा जा रहा था। वो विंग के पास आते हुए कहा, आपने उसे रोज़ क्यों दिया? ये सुनकर विंग पीछे मुड़ता है। मिंगिया ने कहा, आपने उसे रोज़ क्यों दिया? विंग ने कहा, वो मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है, उसने मुझे रोज़ गिफ्ट दिया था तो मुझे लगा शायद मुझे भी रिटर्न में उसे कुछ देना चाहिए, इसीलिए मैं वो नीली गुलाब लेकर आया और मैंने उसे दिया। मिंगिया ने कहा, देखिए वो आपका स्टूडेंट है, आप उसके लवर नहीं हो जो आप उसे रोज़ दोगे, समझे? विंग ने कहा, लेकिन सर मैंने तो ऐसा कुछ समझ कर नहीं दिया है, मैं तो बस उसे ऐसे ही दिया क्योंकि उसने मुझे दिया था। मिंगिया ने कहा, आप मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए, अगर दोबारा मैंने आपको उसके साथ रोज़ देते हुए देखा तो आपके लिए बहुत बुरा होगा, समझिए।
विंग ने कहा, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मेंग्याओ ने कहा, इसे याद रखना। ये बोलकर मेंग्याओ चला गया वहाँ से। विंग ने कहा, क्या इसका दिमाग ख़राब है या फिर ये पागल है? ऐसे कौन बात करता है? हाँ, विंग भी अपनी स्कूटी लेकर चला गया वहाँ से। नेक्स्ट डे विंग अपनी डायरी में देख रहा था। उसने उस गुलाब को डायरी में रखा था और इधर जो वांगजी था वो उस नीली गुलाब पर स्प्रे कर रहा था। उसने कहा, मैं इसे ज़िंदा रखूँगा तब तक जब तक मेरी शादी न हो जाए सर के साथ। इधर जो मैडम यू थी वो शादी के बारे में बातचीत कर रही थी। उसने कहा, मुझे शादी के बारे में बात करना चाहिए। मुझे लगता है कि विंग की शादी अगर जल्दी नहीं कर पाया तो फिर शायद बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि जियांग चंग बहुत ज़्यादा गुस्से में है। जियांग चंग और वहाँ पर वेनचिंग दोनों ही बैठी हुई थी। वेनचिंग ने कहा, मेरे फादर ने कह दिया है अगर 1 महीने के अंदर शादी नहीं हुई तो शायद वो मेरी शादी कहीं और करवा देंगे आंटी। फिर मैडम यू ने कहा, मैं क्या ही कर सकता हूँ, अगर विंग की शादी नहीं करवाया तो हमारे आसपास के लोग क्या बोलेंगे कि विंग की शादी को छोड़कर हम जियांग चंग की शादी करवा रहे हैं। जियांग चंग ने कहा, मॉम कुछ कीजिए ना, हमें क्या ही करूँ। फिर वेनचिंग ने कहा, मेरे पास एक अच्छा सा ओमेगा है, वो एक मेल है। अब आपने तो फीमेल्स की फ़ोटो दिखाया है, क्या आप मेल की फ़ोटो दिखा सकते हो? अगर आप दिखाओगे और विंग को पसंद आ गया तो फिर शायद मैं उनके साथ बात करूं। वो मेरे जान पहचान के हैं, वो मेरा कज़न ब्रदर है। ये सुनकर उसने कहा, ठीक है तो मुझे उसका फ़ोटो देकर जाओ। फिर जो वेनचिंग थी उसने उसकी फ़ोटो को सेंड कर दिया व्हाट्सएप पर। उसने कहा, आपको मैंने सेंड कर दिया है, आप देख लीजिए। मैडम यू ने जब उसकी फ़ोटो को देखा उसने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, मैं विंग से बात करता हूँ और बात करने पर मैं तुम्हें बोलूँगा, ठीक है? फिर वेनचिंग ने कहा, ठीक है तो आचिंग में चलता हूँ। जियांग चंग ने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। और फिर जियांग चंग उसे बात करते करते बाहर आ गया। फिर इधर जियांग चंग ने कहा, पता है आज विंग अपने साथ रोज़ लेकर आया था, मैंने देखा और मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे लग रहा है शायद किसी ने उसे दिया होगा। फिर वेनचिंग ने कहा, कल रोज़ डे था, मुझे लग रहा है शायद तुम्हारे भाई का कोई बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड होगा, उसने दिया होगा। फिर जियांग चंग ने कहा, अगर उसकी गर्लफ्रेंड होगी बॉयफ्रेंड होगी तो वो घर में बोल क्यों नहीं रहा है? वो बोल देना, उसके बाद शादी हो जाएगी ना हम दोनों की। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। वेनचिंग ने कहा, मैं भी सेम। फिर उसने कहा, कोई बात नहीं, छोड़ो मैं देख लेता हूँ। वेनचिंग ने कहा, अब मैं चलता हूँ। वेनचिंग चली गई गाड़ी में उठकर और इधर जो हमारा आचिंग था वो अंदर आ गया। फिर विंग अपना कॉलेज जाने के लिए रेडी होकर नीचे आ गया था। आज विंग अच्छे से सूट पहन कर गया था। ये देखकर आचिंग ने कहा, ओह इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? विंग ने कहा, कॉलेज जा रहा हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ, तुम भूल गई? आचिंग ने कहा, एक बात बताओ, तुम्हें रोज़ किसने दिया तो जो तुम कल रोज़ लेकर आए थे? विंग ने कहा, तुम्हें इससे क्या, एक स्टूडेंट है मेरा, उसने दिया था मुझे। फिर ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, क्या वो तुम्हारा गर्लफ्रेंड है? वांगजी ने कहा, नहीं मॉम। फिर उसकी मॉम ने कहा, तुम किसी से प्यार करते हो? विंग शर्मा गया। मैडम यू ने कहा, ठीक है छोड़ो, अब ये देखो मैं तुम्हारे लिए एक ओमेगा चूज़ किया, ये एक मेल है, आई होप कि तुम्हें पसंद आएगा, फ़ोटो देखो। विंग ने कहा, मुझे फ़ोटो नहीं देखना है मॉम, मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है। फिर वो रुक गया। जब उसने फ़ोटो को देखा, फ़ोटो को देख कर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उसका आंखें चमक रहा था। उसने कहा, क्या ये? फिर मैडम यू ने कहा, तुम्हें पसंद है? वो कोई और नहीं बल्कि वांगजी था। वो फ़ोटो वांगजी की थी जो कि वेनचिंग की कज़न ब्रदर है। फिर आचिंग ने कहा, रुको, तुम्हारा फेस ब्लश कर रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें ये ओमेगा पसंद आ चुका है? विंग ने कहा, मॉम वो। फिर उसकी मॉम ने कहा, विंग बेटा, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम बोल सकते हो, मैं इसकी फैमिली से बात करूँगा शादी के बारे में, ठीक है? और फिर तुम दोनों की 4 हाथ में एक कर सकता हूँ, उसके बाद मुझे शांति मिलेगी मरकर भी। विंग ने कहा, मॉम अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हो। ये बोलकर विंग शर्माते हुए बाहर चला गया। मैडम यू ने कहा, हाँ फिर क्या कहा उसने? आचिंग उसने क्या कहा अभी? फिर जियांग चंग ने कहा, उसने कहा अगर आपको पसंद है तो आप शादी की बात कर सकते हो। मॉम मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि
वो शादी करने के लिए मान गया। मैडम यू ने कहा वैन जिंग को कॉल करो। फिर जियांग चंग ने वैन जिंग को कॉल लगा दिया। सीन कट होता है। इधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अब जा रहा था। वांग जी के हाथ में एक पैकेट चॉकलेट का बॉक्स था। वांग जी अपनी जो स्केट बोर्ड था उसे लेकर आ रहा था। वांग जी ने कहा आज मैं उन्हें चॉकलेट दूंगा क्योंकि आज चॉकलेट डे है। चॉकलेट डे, चॉकलेट डे, चॉकलेट डे, चॉकलेट डे, ये बोलकर वो जा रहा था। फिर से उसे विंग के साथ उसकी मुलाकात होती है गेट के सामने। उसने कहा हाय विंग सर, आई मीन सर, गुड मॉर्निंग। विंग ने कहा गुड मॉर्निंग वांग जी। उसे याद आ गया कि उसकी मॉम ने वांग जी की फ़ोटो दिखाया था शादी के लिए। फिर वांग जी ने कहा अब क्या हुआ आपको, क्या आप ठीक हो? विंग ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी ने कहा आपके कान लाल लाल क्यों लग रहे हैं? उसने उसकी फॉरहेड पर टच करते हुए कहा क्या आपको बुखार है? इधर गाड़ी लेकर मेंग्या भी वहाँ पर पहुँच गया था और उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देखकर उसे फिर से गुस्सा आ रहा था। फिर इधर विंग ने वांग जी से कहा नहीं बुखार नहीं है। वांग जी ने कहा तो चलिए अंदर चलते हैं। सर मैं सच कह रहा हूँ, आपने जो क्वेश्चन दिए थे ना, मुझे लग रहा है बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या वो एग्ज़ाम में आएंगे? विंग ने कहा हाँ ज़रूर आ सकते हैं। वैसे हमें हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी को हमें छोड़ना चाहिए। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा सर क्या मैं आपके पास ट्यूशन के लिए आ सकता हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश में थोड़ा कच्चा हूँ ना। विंग ने उसके हाथ को देखा और फिर से उसके कान लाल हो गए और मिंग्याओ को गुस्से में लाल हो गए। मिंग्याओ तो उसे देखकर गुस्सा हो रहा था। उसने कहा फिर से नहीं, कंट्रोल मिंग्याओ कंट्रोल। उसने उन दोनों को देखा। फिर विंग ने कहा हाँ ज़रूर। विंग ने अपने हाथ को छुड़ा लिया। फिर वो लोग गेट के अंदर आ गए। फिर जो वैनिंग था वो उन दोनों को देखने लगा ऊपर से ही। वांग जी ने कहा थैंक यू सो मच सर, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मैं आपके पास ट्यूशन के लिए आ रहा हूँ। मैं कल से ही आना स्टार्ट कर दूँ? विंग ने कहा हाँ तुम कल से आ सकते हो शाम को। फिर इधर वांग जी ने कहा ठीक है मैं कल से आ जाऊँगा। विंग ने अपने पॉकेट से चॉकलेट को बाहर निकालते हुए कहा ये तुम्हारे लिए। वांग जी ने कहा वाह चॉकलेट, थैंक यू सो मच। विंग ने कहा वेलकम। फिर वांग जी ने कहा और ये आपके लिए। वो एक चॉकलेट का पैकेट था। विंग ने कहा इतना बड़ा? वांग जी ने कहा हैप्पी चॉकलेट डे सर, आप मेरे फेवरेट टीचर हो, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसने कहा अब थैंक यू सो मच लान वांग जी। फिर वांग जी ने कहा नहीं आप मुझे लान जान बुलाना, क्योंकि लान वांग जी मुझे सब लोग बुलाते हैं। विंग ने कहा लान जान। फिर वो लोग अंदर आने लगते हैं। उन दोनों की बातें सुनकर मिंग्याओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। क्या लान जान? वो उसका बर्थ नाम है और उस नाम से सिर्फ मैं बुला सकता हूँ, कोई और नहीं। सीन कट होता है। इधर मिंग्याओ अपनी केबिन में बहुत गुस्से में इधर उधर चल रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वांग जी आता है। उसने कहा सर आपने मुझे क्यों बुलाया? मिंग्याओ ने वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसा करने की? वांग जी ने कहा क्या मैंने क्या किया है? मिंग्याओ ने कहा तुमने विंग को चॉकलेट क्यों दिया? मिंग्याओ की बात सुनकर वांग जी ने कहा अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कह रही हो? मिंग्याओ ने कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुमने विंग को चॉकलेट क्यों दिया? तुम वो चॉकलेट मुझे भी लाकर दे सकते थे ना, और मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया था आज, ये देखो। उसने ज़मीन पर फेंक दिया। वांग जी ने कहा अब मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऑलरेडी चॉकलेट मिल चुका है, मुझे टीचर ने दिया। ये सुनकर मिंग्याओ को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा तो तुमने उससे चॉकलेट क्यों लिया, तुमने मुझसे क्यों नहीं लिया? वांग जी ने कहा अजीब बात है, मैं क्यों लूँ आपसे चॉकलेट? और आप पागल हो क्या? आपका दिमाग ख़राब है? और वैसे भी वो मेरे फेवरेट टीचर है, इसीलिए मैंने उनसे ले लिया। और वैसे भी सुनिए, ये चॉकलेट मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा चॉकलेट खाना ये अच्छी बात नहीं है, दांत में कीड़े आ जाते हैं, है ना। ये बोलकर उसने उसे दे दिया। मिंग्याओ ने कहा आखिर मैं ही क्यों वांग जी? उसने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा तुम समझते क्या हो? उसने वांग जी को कमर से पकड़ लिया। वांग जी ने कहा ये आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा छोड़िए, देखिए मुझे छोड़िए। तभी वहाँ पर विंग आ गया। उन दोनों को ऐसे देखकर विंग को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वांग जी विंग को देखता है। उसने कहा ये क्या हो गया?
विंग उन दोनों को देखकर अपने सिर को झुका लेता है। मेंग्याओ ने कहा, वांग जी और मेंग्याओ दोनों ही अलग होते हैं। मेंग्याओ ने कहा, तुम्हारे पास कोई कॉमन सेंस नहीं है। विंग की नज़र नीचे की तरफ झुकी हुई थी। वांग जी शर्म के मारे लाल हो गया था, क्योंकि इस हालत में विंग ने उसे देख लिया है। न जाने विंग उसे कितना गलत समझ रहा होगा। फिर मेंग्याओ ने कहा, हाँ, दरवाजे पर नॉक करते हैं, तुम्हें पता नहीं है। विंग ने कहा, आई एम सॉरी सर। फिर मेंग्याओ ने कहा, अगर आइंदा से तुमने ऐसे ही रूम के अंदर आने की हिम्मत किया तो मैं तुम्हें इस कॉलेज से निकाल दूंगा, समझे, सस्पेंड कर दूंगा तुम्हें। विंग ने कहा, आई एम रियली सॉरी, मुझे नॉक करना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, वो। फिर विंग अंदर आ गया और फिर साइन करने लग गया। न जाने क्यों विंग की आंखों में एक बूंद आंसू नजर आता है। वांग जी उस रूम से बाहर चला गया। मेंग्याओ को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि इस हालत में विंग ने उन दोनों को देख लिया है। इधर जो वांग जी था वो अपने रूम में क्लासरूम में आ गया, जहाँ पर वेनिंग ने कहा, क्या कहा उस लड़की ने। वांग जी ने कहा, गड़बड़ हो गया, पता है जब उसने मुझे पकड़ लिया था तब अचानक से विंग सर आ गया, पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। वेनिंग ने कहा, क्या उस लड़की ने फिर से तुम्हें हक किया। वांग जी ने कहा, हक नहीं किया था, कमर से पकड़ लिया था और छोड़ ही नहीं रहा था। मैंने इतना छुड़ाया लेकिन अचानक विंग सर आ गए, उन्होंने हमें उस हालत में देख लिया। वो हमें गलत तो नहीं समझ रहे होंगे ना। इधर जो विंग था वो बहुत उदास हो गया। उसके सामने बार बार वही फ़ोटो आ रही थी, वही तस्वीर आ रही थी उन दोनों की, ऐसे इस हालत में फ़ोटो। वो अपने स्टाफ रूम के अंदर आ गया, उससे रहा नहीं जा रहा था, उससे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। फिर उसने मियान मियाँ को देखा जो कि उसे ही घूर रहा था। मियान मियाँ ने उसे कहा, विंग सर, ये चॉकलेट आपको किसने दिया, आपके पास चॉकलेट कहाँ से आ गया। विंग ने कहा, कहीं से भी नहीं। उसने चॉकलेट को अपनी बैग के अंदर रख लिया। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसने कहा, ये मैंने क्या देखा। वांग जी और प्रिंसिपल वो लोग ऐसे क्यों थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीन कट होता है। विंग पहले ही छुट्टी लेकर घर चला गया था और विंग जब क्लास ले रहा था उसने एक बार भी वांग जी को नहीं देखा। वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। जब वांग जी अपने घर आता है तब गुस्से में वो अपने हाथ को ठोकने लगता है। उसने कहा, इस मेंग्याओ की वजह से विंग सर ने मुझे गलत समझ लिया, अब वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, मैं क्या करूँ। इधर जो मिस्टर लान और मैडम लान थे वो लोग किसी की फ़ोटो देखते हुए बातें कर रहे थे। वहाँ पर वेंचिंग भी बैठी हुई थी। वेंचिंग ने कहा, वांग जी। वांग जी ने कहा, वेंचिंग सीजिए, आप कैसे हो। फिर वेंचिंग ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम्हें क्या हुआ है वांग जी, इतने उदास क्यों लग रहे हो। वांग जी ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर मैडम लान ने कहा, ये अल्फ़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है, वांग जी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। वेंचिंग ने कहा, तुम्हारा रिश्ता लेकर आया हूँ मैं। वांग जी ने कहा, क्या, तुमने क्या कहा। वेंचिंग ने कहा, तुम्हारा रिश्ता लेकर आया हूँ मैं। वांग जी ने कहा, नहीं। फिर वेंचिंग ने कहा, एक बार फ़ोटो देख लो, रुको दिखाता हूँ। वांग जी ने कहा, मुझे शादी नहीं करनी है। तब उसने फ़ोटो देखा। जब उसने विंग की फ़ोटो देखा तब वो हैरान हो गया। उसने कहा, क्या ये है। फिर वेंचिंग ने कहा, हाँ, ये प्रोफेसर है, अब लगता है तुम्हारे कॉलेज का ही होगा, है ना वांग जी। वांग जी ने कहा, हाँ, वो ना मैं। वेंचिंग ने कहा, देखो मैंने आंटी से बात कर लिया है। क्या बात है, क्या हुआ है वांग जी। देखो तुम्हारी मॉम और मेरी मॉम दोनों बहन हैं, हम दोनों मासी, क्या बोलते हैं, तुम्हारी मॉम मेरी मासी है और मेरी मॉम तुम्हारी मासी है, तो हम लोग सिस्टर एंड ब्रदर हुए। तो अगर तुम्हें कुछ शेयर करना तो तुम बोल सकते हो। क्या तुम्हें कोई और पसंद है। वांग जी ने कहा, नहीं, मुझे तो ये बहुत पसंद है, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत कूल है, लेकिन ये मुझसे नाराज़ हो गए हैं। वांग जी ने कहा, नाराज़ हो गए हैं, आई एम सॉरी, मतलब वेंचिंग ने कहा, नाराज़ हो गए हैं। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, सीजिए मेरे साथ आइए। सीन कट होता है। वेंचिंग ने कहा, उस प्रिंसिपल की हिम्मत कैसे हुई, वो मेंग्या बहुत घटिया इंसान है, पता है तुम्हें। वो जब भी लड़की देखता है तभी ऐसा ही करता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो। फिर उसने कहा, वो मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं क्या करूँ, बोलो। फिर वेंचिंग ने कहा, कल तो कॉलेज की छुट्टी है, अब तुम क्या करोगे, उससे तो बात भी नहीं कर सकते हो। वांग जी ने कहा, मैं कल उनके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे उनसे बात करना चाहिए। वेंचिंग ने कहा, ठीक है, तुम उनसे बात करो, ओके। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए।
वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। सीन कट होता है। इधर जो विंग था उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, उसकी आंखों में बहुत आंसू थे। उसने कहा, पहली बार मुझे कोई पसंद आया था, लेकिन मुझे लगा शायद वांग जी मुझे रोज़ दे रहा है, चॉकलेट दे रहा है, तो शायद वो भी मुझे लाइक करता होगा, लेकिन वो मुझे लाइक नहीं करता है। फिर उसे याद आया कि मेंग्याओ ने उसे कहा था कि अगर आइंदा तुम उसके साथ दिखे तो बहुत बुरा होगा। इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मेंग्याओ से अगर शादी हो गई है। वांग जी एक शादीशुदा इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? किसी की ज़िंदगी कैसे बिगाड़ सकता है? वांग जी ऐसा कैसे कर सकता है? मैडम यू विंग के पास आ गया। उन्होंने कहा, पता है विंग, तुम्हारी शादी फिक्स्ड कर दिया। हाँ, वो लोग राज़ी हो गए हैं, यहाँ तक कि जिसके साथ तुमने शादी है वो भी राज़ी हो गया है, पता है तुम्हें? ये सुनकर विंग ने कहा, ये शादी कैंसिल कर दीजिए। उसे कहा, शादी कैंसिल कर दूँ? क्यों? विंग ने कहा, मुझे शादी नहीं करना है। ये बोलकर विंग लेट गया। मैडम यू ने कहा, लेकिन विंग बेटा। विंग ने कहा, प्लीज़। मैडम यू वो बाहर आ गई। उसने वेंजिंग को कॉल लगाया। वेंजिंग ने कहा, नहीं, आप चिंता मत कीजिए, विंग की शादी वांग जी के साथ ही होगा। आप चिंता मत कीजिए, कल वांग जी विंग से साथ बात करने के लिए आएगा, ठीक है? वांग जी उसका स्टूडेंट है। ये सब कुछ ना उसने मैडम यू को बोला, लेकिन मेंग्याओ की बात को नहीं बोला, बस इतना ही बोला कि वांग जी उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है और वांग जी शादी के लिए तैयार भी हो चुका है। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक बार उन दोनों को बात करने दीजिए। मैडम यू ने कहा, ठीक है। सीन कट होता है। नेक्स्ट डे शाम के टाइम वांग जी एक टेडी बेयर लेकर और अपना स्कूटी लेकर वहाँ पर आ चुका था। वो बैग के साथ आया था। उसने डोरबेल पर क्लिक किया, तब मैडम यू ने दरवाज़ा ओपन किया। उन्होंने जब वांग जी को देखा वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। उन्होंने वांग जी को अंदर बुलाया बहुत प्यार से, क्योंकि अभी वो उसका ओमेगा सन इन लॉ बनने वाला है। उसने वांग जी का बहुत ख्याल रखा, जूस दिया। उसके बाद उन्होंने कहा, विंग अपने कमरे से बाहर नहीं आया है, एक बार के लिए भी बाहर नहीं आया। मुझे लगता है कि विंग बहुत ज़्यादा उदास है। फिर इधर जो वेंजिंग थी वो भी वहाँ पर आ गई। वेंजिंग ने कहा, वांग जी तुम तैयार हो? वांग जी ने कहा, मुझ में हिम्मत नहीं हो रही है, क्या वो मेरी बात मानेगा? वेंजिंग ने कहा, हाँ ज़रूर मानेगा, क्यों नहीं मानेगा, तुम समझा कर बोलो। वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं समझा कर बोलता हूँ, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, घबराओ मत, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वांग जी ने कहा, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी ऊपर आ गया। उसने विंग की डोर पर नॉक किया। विंग ने कहा, दरवाज़ा खुला है। ये सुनकर वांग जी दरवाजे को खोलता है और अंदर आता है। विंग ने कहा, मॉम मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, प्लीज़। वांग जी ने कहा, मुझे आपसे बात करनी है। ये सुनकर विंग बैठ गया। उसने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। टाडा! उसने टेडी बेयर को दिखाया। उसने कहा, हैप्पी टेडी डे सर। विंग ने कहा, ये सब क्या है वांग जी? वांग जी ने कहा, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। विंग ने उसे पकड़ लिया और फिर फेंक दिया। विंग ने कहा, मुझे नहीं चाहिए। वांग जी ने कहा, आपने उसे क्यों फेंक दिया सर? विंग ने कहा, क्यों फेंक दिया मतलब? तो मुझे क्यों दे रहे हो? अपनी आशिक को जाकर दो ना। वांग जी ने कहा, अपनी आशिक? आपके साथ मेरी शादी होने वाली है, इसीलिए। विंग ने कहा, वो शादी मैंने तोड़ दिया है। मैंने मॉम से कह दिया कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, और वैसे भी मैं तुमसे 6 साल का बड़ा हूँ। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच शादी होनी चाहिए। वांग जी ने कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको पसंद करता हूँ। विंग ने कहा, तो मुझे पसंद करते हो? अच्छा, तो वो सब कुछ क्या था जो मैंने अपनी आंखों से देखा? वांग जी ने कहा, मैं आपसे। विंग ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वांग जी ने कहा, सर मेरी बात तो सुनिए। विंग ने कहा, तुम ट्यूशन पढ़ने के लिए आए हो था, पढ़ सकते हो, और अगर ये सब बातें करने के लिए आए हो तो जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा, मुझे बात भी करना है और पढ़ना भी है। विंग ने कहा, मेरा मूड आज ठीक नहीं है, तो प्लीज़ जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा, मैं आपसे प्यार करता हूँ। विंग ने कहा, लेकिन मैं नहीं करता। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, आप मुझे गलत समझ रही हो सर। विंग ने कहा, कौन गलत है कौन सही है मुझे पता चल गया है, सो प्लीज़ तुम मुझसे दूर रहो, और जितना दूर रहोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा, वरना तुम्हारे आशिक को बुरा लग जाएगा। वांग जी ने कहा, अब बार बार आशिक आशिक क्यों बोल रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, वो ना महंगा। फिर विंग ने वांग जी को धक्का देते हुए कहा, मैंने कहा निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और तुम्हारे डैड से मैं खुद बात करूँगा। अगर मेरी मॉम ने बताया नहीं है
तो मैं बोलूँगा, समझी। वांग जी और रोने लगा। उसने कहा, सर प्लीज़ मेरी बात तो सुन लीजिए। विंग ने कहा, मुझे नहीं सुनना है, सो प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से, अभी की अभी जाओ, समझे। वांग जी ने कहा, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। विंग ने कहा, मुझे नहीं सुनना है, मैंने कहा ना। विंग बहुत गुस्से में खड़ा हो गया। विंग को इतना गुस्से में देखकर वांग जी बहुत घबरा गया। विंग ने कहा, अब मुझे पता चल गया है तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो, क्योंकि तुम्हें इंग्लिश अच्छे से आती नहीं है और तुम ये टेढ़ी, ये चॉकलेट, ये रोज़ देकर मुझे फंसा रहे हो ताकि मैं तुम्हारे एग्ज़ाम के मार्क्स बढ़ा दूँ, है ना। वांग जी ने कहा, ये आप क्या कह रही हो। विंग ने कहा, तुम मेगस होती ऐसी हो, मतलबी कहीं के। प्रिंसिपल के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है, जबकि वो एक शादीशुदा इंसान है। वांग जी ने कहा, आप गलत समझ रही हो। फिर विंग ने कहा, मैं गलत समझ रहा हूँ तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो। फिर वांग जी ने कहा, आपने जो देखा वो गलत था। विंग ने कहा, गलत था, और जो मुझे प्रिंसिपल ने खुद बताया वो क्या था। वांग जी ने कहा, खुद बताया। फिर विंग ने कहा, जब तुम उस केबिन से निकल गए, उस रूम से निकल गए, मैं साइन करके वापस आ रहा था, मेंग्याओ सर ने मुझे बुलाया। विंग, मेरी बात सुनो। विंग ने कहा, सर वो मैं ऐसे ही। फिर इधर जब मैं गया था, उसने कहा, नहीं देखो विंग, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, डांटूंगा भी नहीं। दरअसल बात ऐसे कि वांग जी मुझसे बहुत प्यार करता है। वांग जी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट मेरी शादी हो गई है, यही एक प्रॉब्लम है। लेकिन देखो, प्यार तो प्यार होता है ना, शादी के बाद होता है या फिर पहले होता है। सच कहो तो शादी करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मेरे फैमिली मेम्बर वाले ज़बरदस्ती शादी मेरा करवा दिया। वांग जी मुझसे बहुत नाराज़ हो गया था, इसीलिए मुझे जेलस फील करवाने के लिए वो जानबूझकर मेरे सामने तुम्हें रोज़ और चॉकलेट देता रहा ताकि मैं जेलस फील करूं। और देखो, आज जेलसी में मैं उसे अपने पास बुलाया और फिर वो रोने लगा। मैंने उसे हग किया तो तुम आ गई। विंग ने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा सर। मेंग्याओ ने कहा, मुझे पता है विंग, तुम बहुत शर्मिला टाइप के इंसान हो। दरअसल उसे इंग्लिश अच्छी आती नहीं है ना, इसीलिए वो शायद तुम्हें गिफ्ट दे रहा था ताकि तुम उसकी मार्क्स ज़रा बढ़ा दो। देखो विंग, जो कुछ भी तुमने देखा बाहर किसी को मत बोलना, ठीक है। मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन वांग जी ने मुझसे कहा है कि अगर मैं उससे प्यार नहीं करूँगा तो फिर शायद वो मर जाएगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि वांग जी मर जाए। प्लीज़ विंग, और हाँ, आपसे तुम थोड़ा उससे दूर रहना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत गुस्से में है। शायद वो मुझे दिखाने के लिए फिर से तुम्हारे पास कोई गिफ्ट लेकर जाएगा और फिर बोलेगा, सर ये आपके लिए है। मैं और वांग जी बहुत दिन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम तो बहुत खुश रहते हैं। विंग को याद आता है कि हर वक्त जब वो भी इस रूम के अंदर आया है, तब भी उसने सिर्फ वांग जी को ही देखा है, रूम से बाहर जाते हुए देखा है, ये सब कुछ वगैरह वगैरह। फिर इधर विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। मेंग्याओ ने कहा, वांग जी और मैं काफ़ी क्लोज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोज़, यहाँ तक कि हम काफ़ी बार घूमने भी गए हैं, एक ही होटल में रुके हैं, एक ही रूम में और एक ही। तभी विंग ने कहा, मुझे समझ में आ गया सर, बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेंग्याओ ने कहा, तुम समझ रही हो ना, वांग जी और मैं बहुत क्लोज़ है, बहुत ज़्यादा, तुम सोच भी नहीं सकते हो। विंग ने कहा, हाँ मैं समझ सकता हूँ। ये बोलकर विंग अपनी आंखों में आंसू लेकर वहाँ से निकल गया था। अब यहाँ पर हमें पता लग जाता है कि विंग क्यों रो रहा था। वांग जी ने कहा, क्या उसने बताया आपको? मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ सर, आप जो समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। उसने आपसे झूठ कहा। विंग ने कहा, झूठ? वो भला झूठ क्यों बोलेगा, और झूठ बोलने की क्या फ़ायदा है उसे? वांग जी ने कहा, आप जानते नहीं हो उसे। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, झूठे तुम हो और मुझे तुमसे बात नहीं करना है। ये बोलकर उसने उसे रूम से बाहर निकाल दिया, दरवाजे को बंद कर दिया। वांग जी ने कहा, क्या आप चाहते हो कि मैं चला जाऊँ? विंग ने कहा, हाँ चले जाओ यहाँ से। वांग जी रोते हुए वहाँ से भागकर निकल गया। मैडम यू ने कहा, क्या हुआ बेटा? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं। वेंचिंग ने कहा, क्या हुआ वांग जी? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। ये बोलकर वो वहाँ से भाग गया। उधर वेंचिंग ने कहा, इसे क्या हो गया? मैडम यू ने कहा, समझ में नहीं आया, लगता है विंग ने से कुछ बोला होगा, इसीलिए वो चला गया, वो रो रहा था। वेंचिंग ऊपर आ गया, इसने कहा, विभूषण। विंग ने कहा, वेंचिंग तुम यहाँ पर? वेंचिंग ने कहा, तुमने वांग जी से क्या कहा है? विंग ने कहा, वही जो सच है। वेंचिंग ने कहा, सच है? क्या सच है विंग? विंग ने कहा कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है।
प्रोफेसर के साथ, आई मीन प्रिंसिपल के साथ। वेंजिंग ने कहा, ये झूठ है विंग, प्रिंसिपल के साथ वांग जी का कोई चक्कर नहीं चल रहा है। दरअसल वांग जी तुम्हें लाइक करता है। विंग ने कहा, यह झूठ है, प्रिंसिपल ने मुझे खुद बताया। वेंजिंग ने कहा, नहीं, मेरी बात सुनो। जो प्रिंसिपल है वो एक ठरकी इंसान है। शादी होने के बाद जब उसने वांग जी को देखा तो वो उसके प्यार में वो पागल हो गया था। वो वांग जी को हर वक्त तंग करता है और तंग करने के लिए वो उसे अपने केबिन में बुलाता है, कभी कभी तो उसे टच भी करता है। विंग ने कहा, क्या? वेंजिंग ने कहा, देखो, वांग जी का जो मॉम है वो मेरी मॉम की बहन है, वो मेरी मासी है। मैं वांग जी को जानता हूँ अच्छे से। वांग जी बचपन से ही बहुत नटखट है, बदमाश है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, मेरी बात का यकीन मानो। और मेंग्याओ के शादी होने के बाद भी मेंग्याओ ये सब कुछ कर रहा है, वो अपनी वाइफ से भी प्यार नहीं करता। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं उसकी वाइफ के साथ तुम्हारी बात करवा सकता हूँ, जिसका नाम यान है। यान मेरे साथ पढ़ती थी, वो मेरी दोस्त थी। फिर उसने यान को कॉल लगाया। जब वो यान को उसने मेंग्याओ के बारे में बताया तब मेंग्याओ के बारे में सुनकर यान रो रहा था। यान ने कहा, हाँ, वो मुझसे प्यार ही नहीं करता, पहले पहले करता था, लेकिन जब से वो वांग जी नाम का लड़का को देखा है तब से वो मुझसे प्यार नहीं करता। वो हर वक्त यही बोलते रहते हैं कि वो एक न एक दिन वांग जी को ज़रूर पटा लेंगे और शादी कर लेंगे और मुझे डिवोर्स दे देंगे। विंग को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसने कहा, प्रिंसिपल की हिम्मत कैसे ऐसा करने की। फिर इधर जो वेंजिंग थी उसने कहा, तुमने बहुत गलत किया, मुझे लगता है तुम्हें वांग जी के साथ बात करना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए। विंग ने कहा, कल ही कॉलेज जाकर मैं उससे बात करूँगा। वेंजिंग ने कहा, हाँ विंग, तुम मुझसे बात करना, वो ऐसा नहीं है जैसे कि तुम उसे सोच रही हो, वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारे साथ उसका संबंध बहुत अच्छा रहेगा। विंग ने कहा, हाँ, मैं उससे बात करूँगा और उससे माफ़ी मांगूंगा। ये सुनकर उसने कहा, ठीक है। फिर वेंजिंग नीचे आ गई। सब कुछ समझाने के बाद वेंजिंग नीचे आ गए थे। मैडम उन्होंने कहा, क्या हुआ है? फिर उन्होंने कहा, मैंने विंग को समझा दिया है। उसने कहा कि वो गुस्से में था इसीलिए वो सब कुछ बोल रहा था, इसीलिए वांग जी को बुरा लग गया और वो चला गया। विंग शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार है, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। मैडम यू ने कहा, हाँ, थैंक गॉड। इधर आचिंग अभी अभी ऑफिस से निकला। उसने कहा, क्या सही कहा तुमने? फिर वेंजिंग ने कहा, हाँ आचिंग, तो चिल्लाओ मत। आचिंग ने कहा, मैं घर जा रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि विंग शादी के लिए तैयार हो गया है। ओ माय गॉड। वेंजिंग ने कहा, एक प्रॉब्लम हो गई है, ये मेंग्याओ के बारे में कुछ करना पड़ेगा, समझे? आचिंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, ये मेंग्याओ ठरकी कहीं का, तुम चिंता मत करो। इधर मैडम यू बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि फाइनली विंग के साथ वांग जी की शादी होने वाला है। वांग जी बहुत रो रहा था अपने घर आकर। वांग जी को रोते हुए देखकर उसकी मॉम ने कहा, क्या बात है वांग जी, क्यों रो रहा है? वांग जी शादी के लिए मान गया था ना, क्या वो शादी नहीं करना है? उसके डैड ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम उससे बात करो। जब उसने उससे बात किया तो वांग जी ने कहा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज़, बाद में बताऊँगा। उसने कहा, ठीक है, और फिर वो उसे अकेला छोड़ देती है। इधर जो विंग था वो टेडी को उठाते हुए कहा, आई एम सॉरी लांजान, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने तुम्हें हर्ट किया। कल कॉलेज जाकर मैं तुमसे बात करूँगा, बहुत प्यार से बात करूँगा, ताकि मेरा लांजान मान जाए। उसे याद आ रहा था किस तरह से लांजान ने उससे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी विंग ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे वहाँ से भगा दिया था। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था वांग जी के लिए। सीन कट होता है। नेक्स्ट डे विंग जल्दी से कॉलेज आता है और वो उसके लिए एक प्रॉमिस करता है कि मैं आज प्रॉमिस डे पर वांग जी को प्रॉमिस करूँगा कि हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूँगा। हाँ, बट विंग हैरान था क्योंकि आज वांग जी कॉलेज आया ही नहीं था। वांग जी अपने घर में था। वांग जी बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, बहुत रो रहा था। इधर जो विंग था उसने कहा, क्या वांग जी कॉलेज नहीं आया है? अगर वांग जी कॉलेज नहीं आएगा तो मैं उससे बात कैसे करूँगा? कॉलेज से निकलने के बाद विंग ने वेंचिंग को कॉल लगाया तब शाम हो गई थी। वेंचिंग ने कहा, आज वांग जी कॉलेज नहीं गया है, लगता है उसका मूड ठीक नहीं होगा, तुम कल उससे बात कर लेना, ठीक है? विंग ने कहा, अगर कल भी वो बात करने के लिए ना आए तो? फिर वेंचिंग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे बता दूंगा कि कल कॉलेज जाने के लिए, ठीक है विंग? विंग ने कहा, ठीक है।
मेंग्याओ बहुत ज़्यादा उदास था कि आज वांग जी कॉलेज नहीं आया था, और मेंग्याओ को देख कर ना विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि मेंग्याओ यहाँ का प्रिंसिपल था। सीन कट होता है। विंग को पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। वांग जी के बारे में सोच सोच कर विंग पागल होता जा रहा था। उसने कहा, ये मैंने क्या किया? मैंने मेरे वांग जी को नाराज़ कर दिया। मैं उसे कैसे बात करूं? उसे क्या समझाऊं? उसे क्या बोलूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं क्या करूं? मेरा वांग जी, न जाने वांग जी कैसा होगा, वो कैसा फील कर रहा होगा। वो शायद बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज प्रॉमिस डे था। मुझे वांग जी के लिए एक प्रॉमिस करना था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे मुझे वांग जी से मिलना है। मुझे उससे बात करना है। इधर वेंचिंग रात को वांग जी को कॉल करता है। वांग जी ने कहा, बताओ। वेंचिंग ने कहा, तुम कॉलेज क्यों नहीं गए थे? वांग जी ने कहा, बस ऐसे ही। फिर इधर वेंचिंग ने कहा, तुम कल कॉलेज जाना, ठीक है? वांग जी ने कहा, मेरा अभी मूड नहीं है। मैं सोच रहा हूँ 2 दिन लीव ले लूँ। वेंचिंग ने कहा, नहीं, तुम जाओगे। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ वेट कर रहा है। वांग जी ने कहा, सरप्राइज़? वेंचिंग ने कहा, हाँ, सरप्राइज़। सीन कट होता है। नेक्स्ट डे वांग जी कॉलेज आता है, और जब उसने विंग को देखा तब उसे इग्नोर कर दिया, और वो विंग से बिना बात करके जा रहा था। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, लानसान, मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी ने कहा, बात करने के लिए हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं बचा। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को बात करने की ज़रूरत है। ये बोलकर वांग जी उसके हाथ को छुड़ा लेता है और अपनी क्लासरूम की तरफ चला गया। उसे देखकर मेंग्याओ ने कहा, हे वांग जी। उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, गुड मॉर्निंग सर। फिर मेंग्याओ ने कहा, हे वांग जी, तुम कल कॉलेज क्यों नहीं आए थे? वांग जी ने कहा, मेरी तबीयत ख़राब था। विंग वहाँ पर आ गया। उन दोनों को बात करते हुए देखकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जेलसी के मारे मरा जा रहा था। वांग जी ने कहा, मेरी तबीयत ख़राब था इसीलिए मैं नहीं आया। विंग ने कहा, तबीयत ख़राब था? क्या हुआ था उसे? फिर मेंग्याओ ने कहा, ओह अच्छा, अब क्या तुम मुझसे बात करोगे? आज मुझे तुम्हें कुछ बताना है। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, लानजान। वांग जी ने कहा, सर मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो चला गया। फिर मेंग्याओ ने कहा, देखा वांग जी कितना शर्माता है। आज हक डे है। मुझे लगा शायद वांग जी आज मुझे आकर हक करेगा, लेकिन उसने मुझे हक ही नहीं किया। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने मेंग्याओ को देखा बहुत ही गुस्से में। उसने कहा, मिस्टर विभूषण, आप क्लास के लिए नहीं जा रहे हो? विंग ने कहा, हाँ जा रहा हूँ। ये बोलकर विंग बहुत गुस्से में चला गया वहाँ से। इधर जो मियाँ थी वो बहुत ज़्यादा उदास थी। उसने कहा, गगा ने भी मना कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मुझे गगा को बोलना पड़ेगा कि मैं विंग से प्यार करता हूँ। मुझे विंग चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ विंग चाहिए। मेरा जो विंग था वो कुछ और ही सोच रहा था। उसने कहा, मैं लानजान से कैसे बात करूं? मुझे लानजान से बात करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। मैं समझ गया हूँ कि वो उसके साथ नहीं है, लेकिन मैं समझाओ कैसे? वो तो मुझसे बात तक नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीन कट होता है। जब सब लोग अब घर जा रहे थे तब वांग जी भी बाहर आता है। क्लासरूम में विंग जानबूझकर वांग जी के करीब जा रहा था और उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वांग जी एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता है। यहाँ पर विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। विंग तरफते जा रहा था वांग जी के लिए, लेकिन वांग जी एक बार भी विंग से बात नहीं करता है। वांग जी सीधा अपने घर चला जा रहा था। विंग ने उसे रोकते हुए कहा, लानजान। वांग जी ने कहा, अब मुझे क्यों रोक रहे हो विभूषण? विंग ने कहा, देखो मुझे तुमसे बात करनी है, समझे? वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, और शादी तो तोड़ दिया है ना, अब किस बारे में बात करना है तुम्हें? एक कि प्रिंसिपल के साथ मेरा कोई रिश्ता है, ठीक है जाओ, है तो है, अब दूसरा कोई बात मुझे नहीं करना है। ये बोलकर वो अपने स्केटबोर्ड को लेकर चला गया। विंग ने कहा, इतना गुस्सा भी अच्छी बात नहीं है वांग जी। बट वांग जी उसकी बात ना सुनकर चला गया। वांग जी घर जाकर जिससे कुछ खाना वाना कुछ नहीं खाता है। मैडम लान परेशान थी, और मैडम ये विंग को देखकर परेशान थी क्योंकि विंग बहुत खोया खोया सा था। सीन कट होता है। आज किस डे था, और आज सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। जो लोग न्यू कपल थे, खास करके वो लोग। इधर जो विंग था वो कॉलेज आ चुका था। अभी तक वांग जी का कोई पता नहीं था। उसने देखा कि वांग जी गेट से आ रहा है, जहाँ पर मेंग्याओ उसके साथ बात करने के लिए जा रहा था। विंग उसे देखते हुए कहा, ये मेंग्याओ हर बार। फिर इधर विंग वहाँ पर नीचे आ गया। मेंग्याओ ने कहा, वांग जी मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे केबिन में चलोगे? वांग जी ने कहा, मुझे अभी कुछ बात नहीं करनी है, मैं बहुत बिज़ी हूँ।
फिर मेंग्याओ ने कहा, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? वांग जी प्लीज़ मेरे साथ चलो। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना मुझे बात नहीं करनी है। वहाँ पर विंग आ गया। विंग ने कहा, लानजान वो दरअसल बात ऐसी है कि। फिर वांग जी ने कहा, मुझे प्रिंसिपल के साथ कुछ ज़रूरी बात करनी है, मैं जा रहा हूँ। चलिए सर, ये बोलकर वो मेंग्याओ के साथ चला गया। ये देखकर विंग पूरी तरीके से हैरान था। उसने कहा, क्या उस लड़की के साथ बात करना है? मैं तो। फिर वो धीरे धीरे करके ऑफिस रूम के सामने आ गया, जहाँ पर वांग जी और मेंग्याओ दोनों ही अंदर चले गए। मेंग्याओ ने कहा, वांग जी आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। आज किस डे है और मैं चाहता हूँ कि इस दिन को हम यादगार बना कर रखें। फिर वांग जी ने कहा, देखिए मुझे आपसे बात नहीं करनी है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। मेंग्याओ ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, बस बहुत हो गया है वांग जी। कल तुमने मुझसे बात नहीं किया, कल हक डे था। मुझे लगा शायद हम दोनों एक बार हक करेंगे, लेकिन तुम तो बहुत गलत कर रहे हो। वांग जी ने उसके हाथ को देखते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। मेंग्याओ ने कहा, नहीं छोड़ूंगा वांग जी, तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ समझता नहीं हूँ? तुम उस विभूषण से बात करने जा रही हो ना? वांग जी ने कहा, बस कीजिए, बहुत हो गया है। मुझ पर ये एलिगेशन लगाना बंद कीजिए। आप दोनों समझते क्या हो अपने आप को? मेंग्याओ ने वांग जी की फेस को पकड़ते हुए कहा, आज मैं तुम्हें किस करके रहूँगा, क्योंकि आज किस डे है और मुझे अभी इसी वक्त किस चाहिए। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मुझे छोड़ दीजिए, बहुत गलत कर रहे हो आप। मैंने कहा छोड़ दीजिए मुझे। अचानक विंग दरवाज़ा खुलकर अंदर आ गया। फिर मेंग्याओ ने वांग जी की फेस को छोड़ दिया। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करनी है लानजान। वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। विंग ने कहा, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। ये बोलकर वो उसे खींचते हुए घसीटते हुए वहाँ से लेकर चला गया। ये देखकर मेंग्याओ पूरी तरीके से शॉक था। मेंग्याओ ने कहा, ये विभूषण हर जगह पर टपक जाता है, ये समझता क्या है अपने आप को? मैं तो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। सीन कट होता है। विंग उसे लेकर पीछे की गार्डन में आ गया, स्कूल के पीछे, कॉलेज के पीछे। वांग जी ने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, आप मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो मिस्टर विभूषण? विंग ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी ने कहा, बात करनी है? यही बोलना है ना कि मैं उसके साथ उस रूम के अंदर क्या कर रहा था? यही बोलना था ना कि मैं वहाँ पर अकेला उनके साथ चिपक कर बात क्यों कर रहा था? हाँ तो सुन लीजिए, मेरे साथ उसका रिश्ता है, मैं उसे किस कर रहा था क्योंकि आज किस डे है। विंग ने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, शट अप, चुप हो जाओ, बकवास करना बंद करो, तुम सिर्फ मेरे हो, समझे? वांग जी विंग की आंखों में देखते हुए कहा, क्या कहा आपने? विंग ने कहा, तुम सिर्फ मेरे हो लानसान, किसी और का तुम्हारे ऊपर हक नहीं है, कोई और तुम्हें नहीं छू सकता है मेरे अलावा। वांग जी ने कहा, हाँ, मजाक कर रहे हो मुझसे, मजाक कर रहे हो? ये बोलकर उसने विंग को धक्का दिया। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, लानसान मत जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी ने कहा, बस बहुत हो गया है, मुझे और बात नहीं करनी है। मैंने आपसे प्यार किया था, सच्चा प्यार। मुझे लगा शायद मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल चुका है, लेकिन आपने मेरे ऊपर इतना झूठा एलिगेशन लगाया। विंग ने कहा, जो मुझे मेंग्याओ ने बताया मैं तुमसे वही कह रहा था, तुम्हारे ऊपर मेरा कोई एलिगेशन नहीं था। मुझे लगा शायद, वांग जी ने कहा, उसने आपसे कहा और आपको लगा शायद वांग जी ऐसा ही है ना? ठीक है, तो वांग जी ऐसा ही है, आपने सुन लिया, अब दूर रहिए मुझसे। विंग ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, लानसन प्लीज़ ऐसा मत करो। वांग जी ने कहा, ऐसा मत करो, और आपने उस दिन जो किया था वो क्या था? आपकी वजह से पता है मैंने कितना रोया। हम समझते क्या हो अपने आप को? आप जब चाहो मेरे करीब आओगे, जब चाहो मुझसे दूर जाओगे, मुझे रुलाओगे और मैं बस हंसता रहूँगा और सब कुछ सहन करता रहूँगा। मुझे कुछ नहीं सहन करना और ना ही आपके साथ रहना है, ये शादी भी मुझे नहीं करना है। विंग ने कहा, नहीं लानसान ऐसे मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। वांग जी ने कहा, बस बहुत हो गया है, ये झूठा मूठा बात बोलना मुझे बंद कीजिए। विंग ने वांग जी की फेस को पकड़ लिया और उसे किस कर लिया। वांग जी को समझ में नहीं आया कि वो रोते रोते अब क्या करे। वो बस रो रहा था, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विंग उसे किस कर रहा है। वो उसके लिप्स को सक कर रहा था, वो उसके लोअर लिप को सक कर रहा था, जहाँ पर वांग जी अपनी आइज़ को ओपन करता है। उसने विंग की फेस को देखा जो कि उसे एक टक देख रहा था और अपनी लिप्स को मूव कर रहा था। वांग जी ने अपने हाथ को ढीला कर दिया। विंग ने उसकी कमर को पकड़ लिया और अपनी तरफ और क्लोज़ किया और अच्छे से उसे किस करने लगता है। फिर विंग उसे अलग होते हुए कहा, हैप्पी किस डे। ये सुनकर वांग जी पूरी तरीके से हैरान था। उसने कहा, क्या
वेंग ने कहा आई लव यू लानसान। वांग जी पूरी तरीके से हैरान था। उसने कहा ये आप क्या बोल रहे हो? वेंग ने कहा आप नहीं, तुम कहो। मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ और मैं ये शादी नहीं तोड़ रहा हूँ, समझे? वांग जी ने कहा क्या? वेंग ने कहा लानसान मुझे माफ़ कर दो, सच्चाई से मैं अनजान था। जब मुझे सच्चाई पता चला तब मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की? वांग जी ने कहा क्या? वेंग ने कहा कल हक डे था, मुझे एक बार भी हक करने को लिए नहीं मिला, मैं अभी हक करना चाहता हूँ। ये बोलकर उसने वांग जी को हक कर लिया। उसने कहा परसों प्रॉमिस डे था, मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा हमेशा, हमेशा के लिए, और अभी भी कर रहा हूँ। वांग जी आई लव यू एंड मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि वो ठरकी इंसान अब तुम्हारे पास नहीं आ सकता है, समझे? वांग जी ने कहा ये आप क्या कह रहे हो? उसने कहा हाँ मैं सच कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ वो सच है। वांग जी की आंखों से और आंसू बह रहे थे। उसने कहा सच्चाई आपको किसने बताया? वेंग ने कहा वैनचिंग ने। आई एम सॉरी लानसान, मुझे माफ़ कर दो। उसने उसकी फेस को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा मैं वो फिर इधर जो प्रिंसिपल था मेंग्याओ था, वो वांग जी को देखने के लिए उसकी क्लासरूम के सामने से गुजर रहा था। उसने देखा कि वैन निंग का पास वाला सीट खाली है। उसने कहा ये वांग जी कहाँ चला गया? बाथरूम में है क्या? वो बाथरूम में चेक करके जाता है जहाँ पर वांग जी नहीं था, दूसरे ओमेगाज भी वहाँ पर थे। उन्होंने पूछा कि यहाँ पर वांग जी है, तो उन्होंने कहा नहीं यहाँ पर वांग जी नहीं है। वो कैंटीन में देखता है, बाकी सब जगह देखता है, लेकिन वांग जी कहीं पर भी नहीं था। ये देखकर मिंग्याओ घबरा गया कि वांग जी तो कॉलेज आया था, बट वो गया कहाँ? जब वो स्टाफ रूम के सामने से गुजर रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पर विंग भी नहीं है। उसे लगा शायद विंग कहीं पर क्लास ले रहा होगा, इसीलिए वो अपनी रूम में आ गया। उसने कहा ये वांग जी कहाँ चला गया है? इधर जो वांग जी था वो विंग को ही देख रहा था। विंग ने कहा लानजान अब भी तुम मुझसे नाराज़ हो? वांग जी ने कहा हाँ मैं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हर बार मैं ही क्यों? मैं फिर विंग ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा लानजान रोना बंद करो, रोते रोते कौन बात करता है? देखो लानजान कुछ दिन बाद हमारी शादी हो जाएगा और फिर तुम मेरे साथ रहोगे। उसके बाद अगर किसी ने तुम्हारी तरफ देखा भी ना आँख उठाकर तो मैं उसकी आँखें नोच लूँगा। वांग जी ने स्माइल किया। विंग उसे साइड करता है और दीवार के पास लेकर आता है। उसने कहा लानजान मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हर बार तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान क्यों नहीं चला जाए। विंग की ये बात सुनकर वांग जी ने उसकी माउथ के ऊपर हाथ रखते हुए कहा ये आप कैसी बातें कर रही हो? विंग ने कहा तुमने मुझे माफ़ किया कि नहीं बताओ? वांग जी ने कहा हाँ वो मैं। विंग ने कहा यही गलतफहमी थी, पता है मैं तुम्हारे लिए टेडी खरीद कर लेकर आया हूँ, वो मेरे बैग में है। वांग जी ने कहा टेडी बियर? विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा सच में? विंग ने कहा हाँ लानजान। वांग जी ने विंग को हग कर लिया। वो घंटों तक वहाँ पर हग करके खड़े थे। विंग ने उसे फिर से किस किया। इस बार उसने उसे दीवार पर पुश किया जहाँ पर वो उसे और भी अच्छे से किस कर रहा था। वो उसके लिप्स को पूरा ही खा रहा था। वो लोग कितने घंटों तक वहाँ पर थे उसे पता भी नहीं था। आज विंग ने ना ही साइन किया और ना ही कोई क्लास लिया, और क्लास के स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि आज क्लास नहीं हुआ। और इधर विंग तो अपने क्लास में बिजी था, वो वांग जी का क्लास ले रहा था, वो भी वो वाला क्लास, ठीक है। फिर इधर वांग जी विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा अब छुट्टी होने वाली है कॉलेज की और हम कब से यहाँ पर हैं। विंग ने कहा हाँ तो? फिर वांग जी ने कहा अगर किसी ने देख लिया तो चलिए हमें बाहर जाना चाहिए। विंग ने कहा तुम मुझे ये चलिए जाइए ये सब बोलना बंद करोगे? तुम मुझे विंग कहोगे और सर नहीं कहोगे, ठीक है? वांग जी ने कहा लेकिन अब तो मेरे टीचर होना यहाँ पर। विंग ने कहा ठीक है तुम यहाँ पर मुझे सर बोल सकते हो, लेकिन घर में मुझे सिर्फ विंग बोलोगे, ठीक है? और तुम ट्यूशन के लिए आ रहे हो ना? वांग जी ने कहा शाम को। विंग ने कहा ठीक है और मैं तुम्हें खुद घर छोड़ने आऊँगा, मंजूर है? वांग जी ने कहा लेकिन अभी मैं ट्यूशन नहीं पढ़ने वाला। विंग ने कहा क्यों? वांग जी ने कहा कुछ दिन बाद शादी हो जाएगा, उसके बाद पढ़ूंगा ना एक बार में ही। विंग ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा लेकिन लानसान तब तो मैं कोई और दूसरा ट्यूशन लूँगा ना। वांग जी ने कहा क्या मतलब है? विंग ने कहा अरे तुम समझने की कोशिश करो, तब मैं किसी और का मैं बिज़ी रहूँगा ना। वांग जी ने कहा तुम बिज़ी रहोगे? ये गलत बात है ना।
विंग ने कहा हाँ बिज़ी रहूँगा, क्योंकि मेरा ओमेगा वाइफ इतना खूबसूरत जो है, बिज़ी तो रहना ही पड़ेगा। वांग जी को बहुत ज़्यादा शर्म आ गया। उसने कहा धत, ये बोलकर वो वहाँ से भाग गया। विंग उसके पीछे पीछे आ रहा था। उन दोनों को देखकर मेंग्याओ को फिर से शक हुआ। उसने कहा ये दोनों कहाँ गए थे और साथ में क्यों आ रहे हैं, और कहाँ थे ये दोनों। ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा फिर से दोनों साथ में थे, इसका मतलब मैं ही गलत था। सीन कट होता है। इधर हम मेंग्याओ को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था। रात के टाइम वांग जी विंग से कॉल में बात कर रहा था, जहाँ पर वो लोग बहुत रोमांटिक बातें भी कर रहे थे। विंग ने कहा तुम्हारा लिप्स बहुत सॉफ्ट था लानजान, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इसे फिर से ट्राई करना है। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा शाय फील होता है। सीन कट होता है नेक्स्ट डे। जब वांग जी कॉलेज आता है तब मेंग्याओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, क्योंकि विंग और वांग जी आपस में अब अच्छे से बात करते हैं। ये देखकर उसे फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने विंग से कहा टीचर विंग, आप मेरे रूम में आइए, मुझे आपसे बात करना है। विंग ने कहा यस सर। जब विंग मेंग्याओ से बात करने जाता है तब मेंग्याओ ने उसे कहा मिस्टर विभूषण, कल पूरा दिन आप कहाँ गायब हो गए थे और आपने एक भी क्लास नहीं लिया, यहाँ तक कि साइन भी नहीं किया। विंग ने कहा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसीलिए मैं बाहर टहलने गया था, इसीलिए मैंने साइन भी नहीं किया। कल आप मेरी जगह छुट्टी लिख दीजिए। ये सुनकर मेंग्याओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसने कहा क्या ये आपका घर है जो जब चाहे तब छुट्टी ले सकते हो। विंग ने कहा तबीयत ख़राब हो तो हम ले सकते हैं। ये बोलकर विंग चला गया वहाँ से। मेंग्याओ ने कहा इसकी तो। सीन कट होता है। छुट्टी के वक्त टीचर पढ़ा रहे थे। इधर विंग लाइब्रेरी पर था जो कि कुछ किताबें ले रहा था, और जब मेंग्याओ निकलता है तो उसने देखा कि सारे टीचर घर जा रहे हैं और बस एक ही क्लास चल रहा है जियोग्राफी का, जो कि मियाँ ले रही थी। उसने देखा कि वहाँ पर विंग का बैग भी नहीं है। उसने कहा लगता है विंग घर चला गया होगा और मियाँ क्लास ले रहा है। उसके बाद वो क्लास में आ गया। उसने कहा मियाँ क्लास को स्टॉप करो। ये सुनकर मियाँ ने कहा लेकिन अभी तो 15 मिनट बाकी है। मेंग्याओ ने कहा अभी छुट्टी है, जाओ सब लोग घर जाओ। मियाँ पहले तुम निकलो। मियाँ निकल गई। फिर मेंग्याओ ने कहा स्टूडेंट सब लोग घर चले जाओ सिवाय वांग जी के। ये सुनकर वांग जी दंग रह गया। उसने कहा क्या सिवाय मेरे, ये आप कैसी बातें कर रहे हो। फिर इधर जो विंग था वो नीचे आ गया। उसने कहा मिस क्लास ख़त्म हो गया है। मियाँ ने कहा हाँ अब हम घर जाने वाले हैं, क्या आप मेरे साथ घर जाओगे। विंग ने कहा नहीं मुझे कुछ ज़रूरी काम है, आप चले जाइए। मियाँ चली गई वहाँ से। विंग बाहर आ गया, स्कूटी लेकर वेट कर रहा था। उसने कहा आज मैं वांग जी से कहूँगा कि चलो कहीं कॉफ़ी पीने चलते हैं, मुझे उससे कभी बात ही भी करनी है। इधर वो वेट कर रहा था वांग जी के लिए। फिर मेंग्याओ ने कहा जाओ सब लोग बाहर जाओ। सब लोग चले गए। वांग जी ने कहा आप मुझे क्यों रोक रही हो, मुझे भी तो घर जाना है, मुझे ट्यूशन जाना है। मेंग्याओ ने कहा तुम घर नहीं जा सकते हो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वांग जी ने कहा लेकिन मुझे तुमसे बात नहीं करना है, आप मुझे क्यों रोक रहे हो। वैनिंग भी चला गया वहाँ से। वैनिंग को वांग जी के लिए फ़िक्र हो रहा था। उसने कहा मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेंग्याओ ने धमकाते हुए कहा घर जाओ। वैनिंग डरते हुए चला गया वहाँ से। वैनिंग ने कहा लगता है आज वो उसे नहीं छोड़ेगा, मैं क्या करूँ, क्या मैं विंग सर को बोल दूँ। वो स्टाफ रूम में गया जहाँ पर एक भी टीचर नहीं था। उसने कहा क्या सब लोग घर जा रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। मेंग्याओ ने कहा इधर आओ। वांग जी ने कहा क्यों सर। फिर मेंग्याओ ने कहा मैंने कहा इसीलिए। वांग जी धीरे धीरे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। वांग जी के पास बैग था। उसने कहा सर देखिए मुझे बहुत सारा काम है, मैं आपसे बातें नहीं कर सकता हूँ, क्यों ना हम कल बात करें। मेंग्याओ ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा नहीं, बात करने का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब मुझे कुछ और ही करना है, लगता है मुझे कुछ और करना पड़ेगा वांग जी। वांग जी ने कहा क्या क्या करना पड़ेगा। फिर मेंग्याओ ने कहा कल पूरा दिन तुम कहाँ गायब हो गए थे, क्लास भी नहीं किया, एक भी क्लास पर तुम अटेंड नहीं थे। वांग जी ने कहा वो मैं सर। वांग जी बहुत घबरा गया। उसने कहा मैं क्या करूं, वो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए मैं घर चला गया था। ये सुनकर मेंग्याओ ने कहा अच्छा तुम्हारा घर कॉलेज के पीछे है क्या। ये सुनकर वांग जी और घबरा गया। उसने कहा वो सर प्लीज़ मुझे घर जाने दीजिए। मेंग्याओ ने कहा क्यों, बहुत फुदक रहे हो तुम, बहुत फुदक रहे हो। उसने वांग जी की बैग को छीन लिया। वांग जी ने कहा सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे घर जाना है। मेंग्याओ ने कहा आज तुम घर नहीं जाओगे, आज तुम मेरे साथ रहोगे यहाँ पर, तुम्हें कल सुबह फिर से कॉलेज आना पड़ेगा ना, और आज मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए, जबकि आज वैलेंटाइन डे है। विंग ने कहा उफ आज के दिन भी वांग जी इतना लेट कर रहा है,
आज वैलेंटाइन डे है। मैं सोच रहा हूँ कि कॉफ़ी करनी चाहिए, लेकिन ये आ क्यों नहीं रहा है अभी तक। मैं इसके लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। फिर इधर वैनिंग बाहर आ रहा था। वैनिंग जब विंग को देखा, वो दौड़कर विंग के पास आ गया। विंग ने कहा, वांग जी कहाँ हैं? वैनिंग ने कहा, वो प्रिंसिपल ने उसे रोक लिया है, वो क्लासरूम के अंदर है। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, वो पता नहीं। फिर विंग ने कहा, तुम घर जाओ। उसके बाद विंग दौड़कर कॉलेज के अंदर आ गया। फिर इधर जब मेंग्याओ था, उसने वांग जी की हाथ को पकड़ते हुए कहा, आओ वांग जी, हम दोनों आज वैलेंटाइन मनाते हैं। वांग जी ने कहा, नहीं, मुझे छोड़िए, देखिए आप गलत कर रहे हो, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दीजिए। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए कब से वेट कर रहा था वांग जी, और तुम मुझे ऐसे बोलोगे? वांग जी, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वांग जी ने कहा, मेरा हाथ छोड़ दीजिए, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दीजिए। उसने वांग जी की शर्ट को फाड़ दिया। वांग जी का एक हाथ पूरा ही फट चुका था और उसका पूरा एक हाथ निकल गया था बाहर। वांग जी ने कहा, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए सर, हाँ अब गलत कर रहे हो। विंग कहाँ चला गया? मैं गया सर, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ प्रिंसिपल। ये वैनिंग कहाँ चला गया? वैनिंग। फिर मिंग्याओ ने कहा, कोई भी नहीं आएगा, तुम चिल्लाओ चीखो, लेकिन कोई नहीं आएगा। आज पूरा कॉलेज खाली है और आज मैं तुम्हारे साथ वैलेंटाइन डे मनाऊंगा। किस डे, हक डे मैंने बहुत मिस किया है। तुम्हारा लिप्स मेरा चॉकलेट है, मैं चॉकलेट डे मनाऊंगा। तुम्हारे वो जो सीने में धड़क रहा है, वो दिल के ऊपर जो चीज़ है, वो मेरे लिए रोज़ है। मैं उन्हें बहुत यूज़ करने वाला हूँ। वांग जी ने कहा, मेरे करीब मत आइएगा प्लीज़। इधर विंग ऊपर आ रहा था। उसने कहा, यह मिंग्याओ क्या कर रहा है? तभी उसे वांग जी की चीखें सुनाई दे रही थी। इधर मिंग्याओ ने वांग जी को धक्का दिया। वांग जी नीचे गिर गया। वांग जी नीचे गिरते हुए रेंगते हुए कहा, नहीं। वांग जी की पैर को पकड़ते हुए मिंग्याओ ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ये बोलकर वो उसके ऊपर आ गया। उसने कहा, अभी मुझे किस करने दो, अभी इसी वक्त। मिंग्याओ ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा वांग जी। वांग जी ने कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए सर, ऐसा मत कीजिए प्लीज़, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। मिंग्याओ ने कहा, ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मेरा कॉलेज है, मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। अचानक एक बहुत बड़ी चेयर आकर उसकी पीठ पर गिरती है और फिर वो चेयर टूट जाती है। मिंग्याओ को बहुत दर्द होता है और वो वांग जी के ऊपर से हट जाता है। एक हाथ आता है और वांग जी को उठा लेता है। वहाँ पर विंग था। विंग को देखकर वांग जी विंग के पीछे छुप गया। उसने मिंग्याओ को देखते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे थे सर? ये सुनकर मिंग्याओ उठ गया। उसने कहा, तुम फिर से आ गए, तुम समझते क्या हो अपने आप को? विंग ने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई वांग जी के ऊपर हाथ लगाने की? फिर वो मिंग्याओ को मारने लगता है। मिंग्याओ को वो बहुत पीटता है। वो उसकी नोज़ पर इतने ज़ोर से हिट करता है कि वहाँ से ब्लड आने लगता है। मिंग्याओ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। मिंग्याओ के साथ विंग की फ़ाइट होता है। फिर उसने मिंग्याओ को मारते हुए कहा, अगर दोबारा से आपने मेरे लान जान के ऊपर आँख उठाकर भी देखा ना, तो मैं आपकी आंखें नोच लूँगा, समझे? और मैं भूल जाऊँगा कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और आप मेरे प्रिंसिपल हो। आप बात को याद रखना। उसने मिंग्याओ को बहुत पीटा। लास्ट में वांग जी ने विंग को रोकते हुए कहा, छोड़ दो विंग, उसे क्या कर रहे हो? विंग ने उसे छोड़ते हुए कहा, वांग जी सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। अगर किसी ने उसके ऊपर हाथ बढ़ाया ना, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने अपने कोट को उतारा और फिर वांग जी को पहना दिया। वो वांग जी को लेकर वहाँ से निकल गया। वांग जी अपनी बैग को लेकर बाहर आ गया। वांग जी बहुत रो रहा था। उसने विंग को हक कर लिया। विंग ने कहा, लानसन शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है, मैं आ गया ना। वांग जी ने कहा, विंग अगर तुम नहीं आती तो क्या हो जाता? वो मुझे। फिर विंग ने कहा, चिंता मत करो, बस 2 दिन रुको, उसके बाद तुम मेरे पास आ जाओगे ना, तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की प्रॉमिस किया है ना। वांग जी ने विंग को हक कर लिया और रो रहा था। सीन कट होती है। वांग जी अपने घर पहुंच गया था। विंग उसे वैलेंटाइन विश करता है। विंग ने कहा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर गया था, लेकिन उस हरामी की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं विंग। सीन कट होता है। वांग जी 2 दिन कॉलेज नहीं आया था और ना ही विंग आया था। ये देखकर मिंग्याओ पूरी तरीके से हैरान था कि ये दोनों कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हैं। दरअसल विंग और वांग जी की मैरिज था। शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी। अब आज उन दोनों का मैरिज था, जहाँ पर विंग बिल्कुल रेडी हो चुका था और वांग जी भी रेडी हो चुका था। वांग जी ब्राइड में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और विंग ग्रूम में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। शादी कंप्लीट होने के बाद विंग वांग जी को लेकर अपने घर जा रहा था, जहाँ पर वांग जी को विदा करने के बाद उसकी मॉम डैड बहुत ज़्यादा रो रहे थे। सीन कट होता है। अब वेडिंग नाइट का टाइम था, जहाँ पर वांग जी विंग के लिए वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा ओपन करके विंग अंदर आता है। विंग को देखकर वांग जी स्माइल करता है। वांग जी भी विंग को देखकर स्माइल कर रहा था और विंग भी वांग जी को देखकर स्माइल कर रहा था।
वो वांग जी के पास आ गया। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट खरीद कर लाया था वैलेंटाइन डे पर, बट तुम इसे लिए नहीं। वो एक ब्रेसलेट था, उसने इसे पहना दिया और एक पेंडेंट देते हुए कहा, ये तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है। इसके बाद वांग जी ने विंग की फेस को देखा और विंग ने वांग जी की फेस को पकड़ते हुए कहा, मेरा लांजान अब मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया, उसकी आंखों में आंसू थे। विंग ने कहा, नहीं, तुम नहीं रोओगे। इधर विंग और वांग जी की शादी हो गई थी और इधर आचिंग और वेनचिंग की शादी हो गई थी, जहाँ पर वो लोग भी वेडिंग नाइट मना रहे थे, जहाँ पर उसने उसको एक डायमंड का रिंग गिफ्ट किया था, जिसे देखकर वेनचिंग बहुत ज़्यादा खुश थी और वो दोनों रोमांस में बिजी हो गए थे। विंग ने वांग जी की आंखों के ऊपर किस किया, नोज़ के ऊपर, उसके चिन के ऊपर, उसके चिक्स के ऊपर, फॉरहेड के ऊपर और उसके लास्ट में उसके लिप्स को कैप्चर किया, जहाँ पर वांग जी भी स्माइल करते हुए उसकी माउथ को ओपन कर देता है। विंग उसके लिप्स को सक करने लगता है और सक करते हुए अपनी टंग को उसकी माउथ के अंदर इंसर्ट करते हुए वह वांग जी को लेकर बेड पर लेट गया, जहाँ पर वांग जी की शर्ट को खोलते हुए वो उसके लिप्स को हंग्रीली सक करने लगा। वो उसे बहुत ज़्यादा किस कर रहा था। उसकी पूरी आँखों में, पूरी गाल में, हर जगह पर, सब जगह पर वांग जी भी उसे किस बैक कर रहा था। धीरे धीरे करके वो उसके नेक पर आता है, जहाँ पर वो ढेर सारा लव बाइट्स छोड़ता है। लव बाइट्स बनाने के बाद विंग उसे मार्क कर देता है, क्योंकि वो उसका अल्फा था और वो उसे अपना ओमेगा क्लेम कर लेता है। वांग जी भी उसे मार्क करता है। विंग वांग जी की शर्ट को निकाल देता है और फ्लोर में फेंक देता है। उसकी बॉडी को वो टच करने लगता है, जहाँ पर वांग जी गहरी गहरी सांसें भर रहा था। विंग की हर एक फिंगर उसकी पूरे बॉडी के ऊपर फिरा रहा था। उसके ब्रेस्ट को स्क्वीज करते हुए विंग अपने लिप्स को बाइट कर रहा था, क्योंकि वांग जी इस वक्त बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर विंग लव बाइट्स बना रहा था। उसके ब्रेस्ट को बार बार स्क्वीज कर रहा था। उसकी निप्पल्स को अपनी माउथ में लेकर सक कर रहा था, जहाँ पर वांग जी क्यूट क्यूट आवाज़ें निकाल रहा था। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी के लिए फीलिंग बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। वांग जी विंग को अपनी और क्लोज बुलाता है, जहाँ पर विंग उसके और करीब जाता है। वांग जी विंग की शर्ट को खोलना स्टार्ट करता है। पहले वो उसकी वेडिंग कोट को निकाल देता है और फिर वेडिंग शर्ट को निकालने के बाद वांग जी उसकी एब्स को देखता है, जो कि बुरी तरीके से बहुत ज़्यादा ही हॉट था और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसने उसके एब्स के ऊपर किस किया, जहाँ पर विंग को अच्छा लगता है। विंग ने उसे फिर से बाइट कर लिया, उसकी लिप्स को। फिर विंग उसकी नेवल को टच करता है, उसकी नेवल को लीक करता है, सक करता है। उसकी बेली पर बहुत ज़्यादा लव बाइट छोड़ता है, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर लव बाइट छोड़ता है और उसके ट्राउज़र को उतार देता है। ट्राउज़र को निकालने के बाद वो उसके थाइस पर आता है, जहाँ पर वो अपने हाथ को फिराते हुए वांग जी को बार बार लानजान बोल रहा था। उसके मुंह से लानजान वर्ड बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। वांग जी बार बार अपनी हेड को इधर उधर हिला रहा था और अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। उसे देखकर विंग पूरी तरीके से हार्ड हो चुका था। विंग अपने ट्राउज़र को भी निकाल लेता है, फिर वो वांग जी की जो लोअर बॉडी पार्ट है उसे लीक करने लग जाता है अपनी टंग से। ये देखकर वांग जी पूरी तरीके से हैरान था और वो बार बार विंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग रोकने के मूड में नहीं था। वो अपनी टंग से वांग जी को बहुत स्पीड से लीक कर रहा था और उसे प्रिपेयर कर रहा था इंटीमेट होने के लिए। विंग बहुत ज़्यादा उत्सुक हो चुका था। उसके बाद वो धीरे धीरे करके प्रिपेयर हो जाता है और फिर विंग उसके ऊपर आता है और फिर अपने आप को इंसर्ट करने की कोशिश करता है, जहाँ पर वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहे थे। वांग जी पेन के मारे चिल्ला रहा था और धीरे धीरे करके विंग उसके अंदर पूरा ही इंसर्ट हो जाता है। फिर वो मूव होने लगता है, जहाँ पर वांग जी मौन करने लगता है, क्योंकि वो प्रिपेयर था और उसे प्लेजर फील हो रहे थे। विंग ने वांग जी के सिर को अच्छे से पकड़ लिया और फिर अपने आप को रफली मूव करने लगा, जहाँ पर वांग जी की सेमलेस साउंड पूरे रूम में गूंज रहा था। विंग और वांग जी आपस में इंटीमेट हो रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे, जहाँ पर वांग जी विंग को बार बार किस कर रहा था और विंग वांग जी को बार बार किस कर रहा था। वो बहुत टाइम तक उसी पोजीशन में इंटीमेट होता रहता है और फिर अलग अलग पोजीशन में वो ट्राई करता है। वांग जी विंग को और ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है और उसे और फास्ट होने के लिए बोलता है, क्योंकि ये फीलिंग उसके लिए बेस्ट था। वांग जी की ऐसी बातें सुनकर विंग भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाता है। वो रफली वांग जी के साथ 7-8 राउंड लेता है और उसके ऊपर से हट जाता है। ये देखकर
वांग जी हैरान था। उसने कहा, क्या हुआ हब्बे, तुम क्यों रुक गए? ये सुनकर विंग ने कहा, मुझे अब अलग सी पोजीशन में ट्राई करना है। ये बोलकर उसने वांग जी को पलट दिया। उसकी एक पैर को ऊपर की तरफ करके उसने अपने आप को इंसर्ट कर दिया और फिर उसकी बैक से वो इंटीमेट होने लगता है, जहाँ पर वांग जी फिर से लाउडली मौन करने लगता है। विंग ने कहा, ये फीलिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है लान सान, आई लव यू। लान वांग जी ने कहा, आई लव यू टू विंग। विंग उसी पोजीशन में एक राउंड और लेता है और फिर जाकर वांग जी को छोड़ देता है। सीधा करने के बाद वो फिर से वांग जी के दोनों जो पैर था वो अपने शोल्डर के ऊपर ले लेता है और फिर वो उसके अंदर फिर से इंसर्ट होता है और फिर मूव होने लगता है। वो लगातार वांग जी के अंदर रिलीज़ होता जा रहा था। वांग जी के अंदर वार्म लिक्विड से भर चुका था। वांग जी को वो बहुत टाइम तक किस करता है, हग करता है और फिर वो उसके साथ इंटीमेट भी होता है। जब विंग जाकर शांत होता है तब सुबह के 4 बज रहे थे। विंग धड़ाम से वांग जी के ऊपर गिर जाता है। गिरने के बाद वो वांग जी से कहता है, वाह, आज की रात मैं कभी नहीं भूलूंगा। वांग जी को साय फील होता है। वो अपने हस्बैंड को हग कर लेता है। उसकी आंखें बंद हो रही थी क्योंकि वो थक चुका था। वो कब सो गया उसे पता भी नहीं चला। विंग सुबह सुबह उठता है और उठने के बाद वो वांग जी को देखने लगता है। जब वांग जी अपनी आइज़ को ओपन करता है तो रात की बात याद करके उसे बहुत ज़्यादा साय फील होता है। वो विंग की बाहों में छुप जाता है। विंग उसे देखकर हंस रहा था। सीन कट होता है। इधर जो मेंग्याओ था उसने कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना पीटने की, और 2 दिन से वो लोग कॉलेज नहीं आए हैं। उसने अपनी बहन को देखा जो कि विंग की फ़ोटो को देख रहा था। फिर उसने अपनी बहन से कहा, तुम्हें विंग पसंद है? उसकी बहन ने कहा, हाँ, मुझे विंग बहुत पसंद है। फिर मेंग्याओ को एक आइडिया आया। उसने कहा, मैं समझ गया, विंग और वांग जी ज़रूर एक दूसरे से प्यार करते होंगे, क्यों ना मैं इसको एक फ़ायदे में बदल दूँ। उसके बाद उसने मियाँ से कुछ कहा, कान में खुसर फुसर करके। सीन कट होता है। 1 हफ्ते बाद वांग जी और विंग कॉलेज आए थे। ये देखकर मेंग्याओ हैरान था क्योंकि वो लोग 1 हफ्ते से गायब थे। उसने वांग जी को बुलाते हुए कहा, तुम 1 हफ्ते से कहाँ गायब हो गए थे? बट वांग जी ने उससे बात नहीं किया क्योंकि विंग ने उससे बात करने के लिए मना किया था और उसे इग्नोर किया था, करने के लिए बोला था। जब मेंग्याओ ज़्यादा बात करने के लिए आता है तब वांग जी से कहता है, अगर आपने मुझे फिर से वैसा कुछ किया तो मैं पुलिस में जाऊंगा और सब कुछ बोलूँगा, समझे? यहाँ तक कि वो फटी हुई शर्ट अभी तक मेरे पास है। मेंग्याओ बहुत घबरा गया और उससे पंगा ना लेकर वो वहाँ से भाग गया। उसने कहा, मुझे समझ में आ गया, विंग और वांग जी साथ में ही हैं। उस दिन मियाँ कॉलेज नहीं आई थी क्योंकि उसे लगा शायद विंग नहीं आएगा। इधर मेंग्याओ ने कहा, आज एक सुनहरा मौका था लेकिन इसने गवा दिया। जब उसने विंग को देखा वांग जी को अपनी जो स्कूटी था उसमें ले जाते हुए, तो मेंग्याओ ने कहा, ओह अच्छा, मैं समझ गया, ये दोनों बिल्कुल साथ हैं। इसका मतलब इन दोनों का रिलेशन बिल्कुल अच्छा चल रहा है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कॉलेज में किसी को पता ही नहीं था। इधर जो वांग जी था, सिर्फ वैनिंग को पता था कि वांग जी की शादी विंग के साथ हो चुकी है। बाकी किसी को पता नहीं था कॉलेज में, यहाँ तक कि मेंग्याओ को पता भी नहीं था। विंग और वांग जी घर आते हैं और बहुत मज़े करते हैं और रात में रोमांस भी चलता है उन दोनों के बीच। फिर से वो लोग कॉलेज आते हैं और इधर जो मियाँ था वो बार बार विंग से बात करने की कोशिश करता है और मेंग्याओ जो कि था वो हर बार सिर्फ वांग जी के सामने ही विंग से बात करने के लिए मियाँ को सिखा दिया था। जहाँ पर मियाँ वांग जी के सामने ही विंग से बात करता था, जहाँ पर वांग जी को बहुत ज़्यादा जेलस फील होता था। विंग ने समझाया कि वो बस एक टीचर है, बस मुझसे पढ़ाई के बारे में बात करता है, तो प्लीज़ तुम इतना गुस्सा मत हो। वांग जी ने कहा, मुझे मेरे प्यार पर भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी और को भाव नहीं देगा। ये सुनकर विंग हंसते हुए वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो घर चलते हैं, मुझे मूड आ रहा है अभी से ही। वांग जी ने हंसते हुए कहा, बस बहुत हो गया है बदमाश कहीं के। ये बोलकर वो दोनों ही चले गए। उन दोनों को जाते हुए देखकर मेंग्याओ को फिर से गुस्सा आ गया। सीन कट होती है। स्टाफ रूम के अंदर विंग बैठा हुआ था। कॉलेज की छुट्टी हो गई थी, सारे स्टूडेंट चले गए थे। वो कुछ एग्ज़ाम पेपर को चेक कर रहा था। वहाँ पर मियाँ आती है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है। इधर जो मेंग्याओ था वो वांग जी के पास आता है। उसने कहा, तुम्हें पता है विंग क्या कर रहा है? वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, वो मेरी बहन के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मेंग्याओ ने कहा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो प्लीज़ मेरी बहन को बचा लो, मेरी बहन की इज्जत लूट लेगा वो। ये सुनकर उसने कहा, आपका दिमाग ख़राब हो रहा है क्या? उसने कहा, प्लीज़ मेरे साथ चलो प्लीज़। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वांग जी जल्दी से नीचे आ गया। उसने स्टाफ रूम के अंदर देखा जहाँ पर से चिल्लाने की और कपड़े फाड़ने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद मियाँ खुद से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाती है। विंग को कुछ समझ में नहीं आया।
फिर मियान मियाँ कहता है मुझे बचा लीजिए भैया, गगा वो विंग सर, पता नहीं विंग सर कैसा बिहेव कर रहा है मेरे साथ, उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया। ये सुनकर वांग जी ने कहा क्या? मियान मियाँ ने कहा मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। विंग अपने हाथों को फोल्ड करके बाहर आ गया। फिर वांग जी ने कहा मैं सच कह रहा हूँ मतलब? मियान मियाँ ने कहा मैं सच कह रहा हूँ कि ये मुझे। फिर वांग जी ने कहा रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो ये वीडियो। फिर विंग ने स्माइल किया और मेंग्याओ को देखा। फिर यहाँ पर जो मेंग्याओ था उसका वीडियो था, जहाँ पर वो अपनी बहन को सिखा रहा था कि कैसे तुम्हें कुछ भी करना है अपने घर के अंदर। और ये सारी वीडियो मेंग्याओ की वाइफ ने बनाकर विंग को सेंड कर दिया था ताकि विंग सावधान हो जाए मियान मियाँ से। विंग को पता था कि हाल ही में मियान मियाँ कुछ करने वाला है, और यहाँ तक कि वांग जी को पता था। वांग जी ने कहा तुम दोनों मिलकर ये सब कुछ कर रहे हो, क्या हम इसे पुलिस को दिखाकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा दे? ये सुनकर मियान मियाँ ने कहा ये सब कुछ मेरे गगा का प्लान था, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने मुझे सिखाया था। फिर वांग जी ने कहा तुमने कहा ना कि विंग ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, ये देखो ये वीडियो मेरे पास है। जब मियान मियाँ ने दरवाजे को बंद किया तब विंग को समझ में आ गया कि मियान मियाँ क्या करने वाला है। विंग ने अपने कैमरे को ऑन किया और वह साइड में रख दिया। मियान मियाँ ने कहा प्लीज़ कोई मुझे बचाओ, मेरी हेल्प करो, विंग सर मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बचाओ। उसने अपने आप ही खुद के कपड़े को फाड़ दिया। विंग हंसते हुए उसे देख रहा था। फिर मियान मियाँ ने कहा प्लीज़ मुझे ऐसा मत करो, प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। ये बोलकर वो घर से बाहर आ गया। फिर वांग जी ने कहा अगर ये 2 वीडियो मैंने पुलिस को दिखा दिया तो शायद वो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे, है ना? मियान मियाँ ने कहा प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं सच कह रहा हूँ। वांग जी ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बोलकर उसने एक थप्पड़ मार दिया। मेंग्याओ ने कहा वांग जी ने अब मेंग्याओ को ठस करके थप्पड़ मारा। मेंग्याओ का फेस टेढ़ा हो गया। उसने कहा वांग जी ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे हस्बैंड के खिलाफ ये साजिश किया? मेंग्याओ ने कहा हस्बैंड? मियान मियाँ ने कहा हस्बैंड? विंग ने कहा हाँ जी हाँ हस्बैंड, मैं उसका हस्बैंड हूँ और वो मेरा वाइफ है। और ये देखिए हम दोनों का वेडिंग रिंग, दोनों ने ही दिखा दिया। मेंग्याओ ने कहा तो तुम दोनों की शादी हो गई है? विंग ने कहा हाँ शादी हो गई है, और अब तो हम हनीमून पर जा रहे हैं, हमने 1 हफ्ते की लीव लिया है, आपको पता नहीं है? मैंने तो नोटिस भेजा था आपको। मेंग्याओ ने कहा क्या? तुम दोनों की कब शादी हुआ? कैसे? मैं नहीं मानता। विंग ने कहा आपको किसने कहा मानने के लिए? और वैसे भी 1 हफ्ते तक हम गायब थे, आपको यकीन नहीं हो रहा है फिर भी? मेंग्याओ ने कहा इसीलिए तुम लोग 1 हफ्ते की लीव लिए थे? वांग जी ने कहा हाँ जी, और विंग मेरा हस्बैंड है। ये बोलकर उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा हस्बैंड चलो ना घर चलते हैं, मैं बहुत थक चुका हूँ। विंग ने कहा ओ बेबी तुम थक चुके हो, चिंता मत करो, मैं घर जाकर तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी। मेंग्याओ ने कहा छी ऐसी बातें यहाँ पर मत बोलो। विंग ने कहा हम तुमसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम तो आपस में बात कर रहे हैं, है ना बेबी? फिर वांग जी ने कहा हाँ अभी सही कहा, और सुनो ना रास्ते में मुझे पुलिस के पास भी जाना है, मुझे अब ये सब सहन नहीं करना है। मेंग्याओ ने उसके पैर को पकड़ते हुए कहा प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। वांग जी ने कहा देखो ना ये मुझे टच कर रहा है। विंग ने लात मारते हुए कहा छोड़ो ना अब इसे। फिर मेंग्याओ ने कहा तुमने मुझे लात मारा, मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूँगा। फिर विंग ने जाते हुए कहा सस्पेंड तो तब तुम मुझे करेगा जब तू यहाँ का प्रिंसिपल रहेगा, और मियान मियाँ तुम भी। ये बोलकर वो लोग बाहर आ गए। वांग जी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। उसने कहा उसका मुंह देखा विंग तुमने? विंग ने उसे कमर से पकड़ते हुए कहा और तुम्हारा मुंह कितना हैंडसम, कितना खूबसूरत लग रहा है। विंग उसे आँख मार देता है। वांग जी ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा क्या कर रहा हूँ, मेरी वाइफ ही को पकड़ा, और क्या किया मैंने? वांग जी ने कहा देखो कोई आ जाएगा, छोड़ो। विंग ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं क्यों छोड़ूं भाई, मुझे नहीं छोड़ना, अगर किसी को छोड़ना है तो वो जा सकता है। वांग जी ने कहा शट अप। सीन कट होता है। वांग जी और विंग पुलिस को जाकर ये वीडियो दिखाता है ताकि मेंग्याओ और मियान मियाँ आइंदा से दोबारा किसी के साथ ऐसा कुछ ना कर सके। ये वीडियो देखकर और वांग जी की सारी बातें सुनकर पुलिस ने डिसीजन लिया कि वो लोग मेंग्याओ को वहाँ से बाहर निकाल देंगे। वो लोग गवर्नमेंट से बात करते हैं और मेंग्याओ को हमेशा के लिए कॉलेज से निकाल दिया जाता है, साथ में मियान मियाँ को भी। मेंग्याओ की जो ओमेगा वाइफ थी उसने खुद से ही मेंग्याओ को डिवोर्स दे दिया और उसे छोड़कर अपनी मायके चली गई। मेंग्याओ पूरी तरीके से अकेला हो गया। जिन ग्वांग शाओ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और नाराज़ हो गए, जिसकी वजह से उसने मेंग्याओ को अपना
बच्चा होने से इनकार किया और फिर उसे घर से निकाल दिया। मिंग्याओ अब सड़क पर आ चुका था। मियान मियाँ ने भी उसका हाथ छोड़ दिया और फादर से माफ़ी मांगा। मियान मियाँ की शादी किसी और के साथ करवा दिया गया। इधर जो विंग और वांग जी थे वो लोग हनीमून पर गए थे, जहाँ पर वो लोग एवरीडे मीन्स एवरीडे चालू थे। वांग जी विंग के साथ हैप्पी था। विंग वांग जी को पढ़ाता है और वांग जी हर बार एग्ज़ाम में फर्स्ट आता है। इसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा ही हैप्पी था। विंग वांग जी को लेकर प्राउड फील कर रहा था। धीरे धीरे करके विंग का प्रमोशन बढ़ता गया और फिर वो उस कॉलेज का प्रिंसिपल बन गया। नेक्स्ट प्रिंसिपल विभूषण बन चुका था। वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि उसका हस्बैंड अब प्रिंसिपल बन चुका है। अब ऑफिस में उनका रोमांस भी चलता था और बाथरूम में भी। वांग जी विंग से तंग आ चुका था। उसने कहा, विंग तुम ऐसा क्यों करते हो कॉलेज में भी? विंग ने कहा, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तब मैं हार जाता हूँ, मैं क्या करूँ बताओ? वांग जी ने कहा, सिमलेस कहीं के। विंग वांग जी को एक रात के लिए भी नहीं छोड़ता है। उनका एवरीडे मीन्स एवरीडे चलता ही रहता है। वांग जी का पढ़ाई कंप्लीट हो चुका था और पूरे चाइना देश में वांग जी फर्स्ट आया था। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि पूरे चाइना में इतने ज़्यादा लोग हैं, पढ़ाई करते इतने स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर वांग जी फर्स्ट आया है। वांग जी को इनाम भी मिला था। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था और प्राउड फील कर रहा था उसका हस्बैंड होने का। कुछ वक्त ऐसे ही बीत जाता है। वांग जी और विंग का एक क्यूट सा बेबी भी होता है, जिसका नाम उन्होंने आईवान रखा था। वो बहुत ज़्यादा क्यूट था। आईवान बहुत ज़्यादा क्यूट था और वो बिल्कुल वांग जी की तरह था, बिल्कुल नटखट, लेकिन पढ़ाई में अपने फादर की तरह। वांग जी और विंग अपनी लाइफ में अपने आईवान को लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी रहे। और जो मिंग्याओ था वो सड़क में भीख मांगता था कटोरा लेकर। लास्ट में जब वांग जी ने उसे देखा तब वो पहचान गया था। ईवान ने उसे 1 रुपये देते हुए कहा, ये लीजिए। फिर वांग जी ने कहा, तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? ईवान ने कहा कि मेरे पास था, मैंने पापा से सुना है किसी किसी को पैसे देना चाहिए। फिर विंग ने कहा, तो ये लो 1000 रुपये मेरी तरफ से। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, जिसने मेरी ओमेगा वाइफ तरफ देखा तो मैंने उसकी हालत ऐसी कर दी। अब प्लीज़ ऐसा मत बोलना कि मैं काइंड बन जाऊँ इसके लिए। ये बोलकर उसने आईवान को उठा लिया और वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो यहाँ से, अब पुराने आशिक को देखकर रो मत। वांग जी ने कहा, पुराना आशिक? तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? विंग ने कहा, हो सकता है ना, तुम कभी भी बदल सकते हो। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा विंग, ऐसा मत बोलो। विंग ने कहा, ठीक है मैं नहीं बोलूँगा, चलो घर चलते हैं, मुझे अभी कुछ करना है। वांग जी ने कहा, शट अप। विंग ने कहा, आईवान तुम्हें बहन नहीं चाहिए? आईवान ने कहा, हाँ चाहिए, 4 बहन चाहिए। विंग ने कहा, अरे वाह थैंक यू मेरा बेटा, तुम बिल्कुल मुझ पर गए हो। वांग जी ने कहा, क्या 4 बहन? तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? फिर विंग ने कहा, हाँ 4 बहन चाहिए ना उसको, है ना, 4 बहन रहेगा उसका। वांग जी, 4 बहन मतलब? फिर वांग जी ने कहा, विभूषण तुम बुढ़े बन चुके हो समझे? विभूषण ने कहा, लेकिन बेड तोड़ सकता हूँ। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, तुम कितने सेमलेस बन चुके हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। विंग ने कहा, तुमने ही ऐसा मुझे बनाया है। वो लोग बातें करते करते जा रहे थे और मिंग्याओ उनको देख रहा था। उसने 1000 रुपये को देखा और फिर विंग और वांग जी को देखा। उसने कहा, ये मेरी गलती है। वो रो रहा था और इधर आईवान को लेकर विंग और वांग जी दोनों बात करते करते जा रहे थे। और इस सीन को दिखाते हुए ये फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फिर गाइस, कैसा लगा आपको ये वाला शानवांग फैन फिक्शन ज़रूर बताना। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने शानवांग FF लवर्स दोस्तों को। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरे फैन फिक्शन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक किया है उनको थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरे फैन फिक्शन को पहुँचाई है। सो फिर गाइस, मिलती हुई एक और न्यू शानवांग फैन फिक्शन लेकर, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।